हाँ, अभी जोरदार म्यूजिक के साथ चाहिए था, अभी जोरदार। तो म्यूजिक भी बोल रहे हैं, तालियों से उसको भी मजा नहीं आ रहा है। ये ऐसा होता है। जो लोग खाली बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। तालियां क्यों बजवाई? इसीलिए बजवाई कि जो शख्स ये प्रेजेंटेशन देने के लिए उनका खुद का वक्त निकाल के आए ना, वो जो इंसान है उनको थकेले लोग पसंद नहीं, उनको एक्साइटेड जोशीले लोग पसंद है। और आप लकी हो कि जिनके जरिए ये मौका मैंने देखा था और 6 साल पहले मेरी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उन्हीं के जरिए आपको ये मौका देखने के लिए आज अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मजा आएगा, मजा आएगा। तो वो ऐसे इंसान हैं, उनका खुद का वक्त देके डोम्यूटी से यहाँ पे हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे लाइफ में वो आए हैं। उनकी बैकग्राउंड पे गौर करना। बहुत सारे लोग रहेंगे कि ये कैसे है, क्या है, चलता है नहीं चलता है, बहुत सारे मन में सवाल रहेंगे, लेकिन उनके बैकग्राउंड पे गौर करना। वो ऐसी शख्सियत है जिनका 17 साल का फाइनेंस इंडस्ट्री का सक्सेसफुल करियर हो चुका है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग ग्रुप के 6.5 साल जॉब किया। उसके बाद उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप HDFC ग्रुप के साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने इंडिया का प्राइवेट ब्रोकिंग फर्म शेर खान में काम किया है एज ए डेप्यूटी मैनेजर करके, और आज वो एज ए सीनियर मैनेजर करके काम कर रहे हैं। और अच्छी खासी मतलब 5 डिजिट की सैलरी लेते हुए, आजकल की बात नहीं तो 10 साल पहले ये मौके को उन्होंने देखा था, और सिर्फ देखा नहीं तो इसमें काम करना चालू किया। और उनका ये ड्रीम है, वो खुद तो सक्सेसफुल बन रहे हैं, लेकिन उनको करोड़ों लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो। और आज उसी में कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में आज वो कंट्रीब्यूशन करने वाले। मजा आएगा? इतने से तालियों में उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोग जो उनका टाइम देके हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे स्वागत होगा उनका? जरा जोरदार तालियों के साथ, आपके सीढ़ियों के साथ मैं आपको एक इनवाइट करती हूँ। द लाइफ ट्रांसफॉर्मर, क्रिएटर ऑफ अकीवर, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है, ऐसे हमारे लाडले द डैशिंग डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर सचिन घोड़केकर को प्लीज कम ऑन द स्टेज। सचिन घोड़केकर। Thank you so much. Great morning. Are you excited? सुबह जबरदस्त। कितने लोग एक्साइटेड हैं? जबरदस्त। तो एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियों से मैं देखना चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट मतलब क्या है। इसको एक्साइटमेंट नहीं बोलते, इसको एक्साइटमेंट नहीं बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप ये ताली बजाएंगे ना, तो ताली बजाने के शायद क्या फायदे होते हैं राजेश्री मैडम ने आपको बताया ही रहेगा, लेकिन जो एक फायदा मुझे समझा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बोला गया था कि सचिन सर जब भी आप यहाँ पे ताली बजाओगे तो हर एक ताली आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट का राइट का एक जीरो बढ़ाएगी। आपकी ताली राइट साइड वाले एक जीरो बढ़ाएगी। तो कितने लोगों को उनके बैंक अकाउंट बैलेंस में राइट साइड में जीरो बढ़ाने के लिए मजा आएगा? तो वो आपकी तालियां है जो आज वो काम करेगी। तो आपको जितने जीरो बढ़ाने उतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार जोरदार
थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम की अगर शुरुआत अच्छी हो तो उसका एंड अच्छा होता है, सही है? तो आज के प्रोग्राम की इतनी बेहतरीन शुरुआत करके दी तो राजश्री मैडम के लिए कैसी तालियां होनी चाहिए? हम लोगों ने दिलदार लोग हैं ना, तो दिलदार लोगों की दिल वाली तालियां चाहिए, जोरदार वाली तालियां, जोरदार वाली, जैसे मजा वाली तालियां, जोरदार वाली। सुपर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। अरे वो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। मैडम तुमचं नाव? साक्षी डोंगरे, ओके। तुमचं नाव सर? साहिल पवार। साक्षी मॅडम, साहिल सर. सर तुम्ही? पवार, अरे वा, एकदम जबरदस्त. तुम्हाला बोलवलं कोणी? जोशी साहेबांनी बोलवलं. देखो कितनी अच्छी चीज है कि बेटे को बुलाया है और उनका फ्यूचर देखने के लिए उनके पिताजी भी यहाँ पे आए। मतलब कितना अच्छा माहौल है कि फैमिली के किसी भी मेंबर को यहाँ पे बुला सकते हैं, है ना? एकदम जबरदस्त. पवार साहेब एकदम लक्षात मुलगा. काही दिवसानंतर तुम्हाला कसं वाटेल की तुमच्या मुलासाठी, साहिलसाठी अशी सगळी लोक उभे राहून टाळ्या वाजवतील आणि साहिलची एंट्री होईल? कसं वाटेल? जबरदस्त वाटेल. ये प्लेटफॉर्म है वो दे सकता है. मुकेश जी को जानता हूँ, ये रंजित जी को जानता हूँ. आशा ठाटे मॅडम, ओके. आशा खूप येतात लाईफ मध्ये, पूर्ण होतात, नहीं होत त्या पूर्ण. तो वो आशाओं को पूरा करने वाला मौका आज आपके सामने लाया है ना? एकदम जबरदस्त. यहाँ पे कोई पहली बार? नाव? तेजस जाधव. राहुल इंगळे, अरे वा. माझा कझिन आहे, त्यांचं नाव पण इंगळे, डोंबिवलीला राहतात. अजून कोण यहाँ पे पहली बार? राजू, राहुल जी है, राजू जी है, राकेश, हाँ, मिश्रा जी है, सचिन चौहान. सचिन भोड़ते अगर कर सकता है तो सचिन चौहान भी कर सकता है ना? एकदम जबरदस्त. तो बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए, सबके नाम डिलीवर कराऊंगा, थोड़ी वक्त की कमी है. 60 मिनट्स में मुझे ये मौका आपको डिलीवर करना है जो मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ. 8 साल की मेहनत को 60 मिनट में डिलीवर करना है. तो ये तो ऐसी है, पूरे साल भर एग्जाम पढ़ाई करते हैं और 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, सही है? तो वो जो डिलीवरी का स्किल है ना, वो अच्छा होना चाहिए एग्जाम में. उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे आज बुलाया गया है तो मेरा बस एक ही काम है कि ये मौका आपके लाइफ में क्या बदलाव कर सकता है, वो मौके की आपको जानकारी देना. तो क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? तैयार है. और जिन्होंने भी आपको बुलाया है, मैं चाहता हूँ उनके लिए जरा दिल से जोरदार तालियां हो. जोरदार. थैंक यू. क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये मौके के लिए मुझे बुलाया गया था मेरे सगे भाई ने, और वो मेरा छोटा भाई है. तो लहान भावाला आपण कसं घेतो? लहान नंतर काहीतरी आपल्याला बोललं असेल. तो इसी में भी गया था, छोटा भाई है करके क्या रहेगा देखने के लिए. लेकिन जब ये देखा तो समझ में आया, भाई बड़े छोटा रहेगा जो दिखाने वाला, लेकिन मौका ऐसा बता रहा है जो जिंदगी में मुझे बड़ा कर सकता है. तो मैंने ये मौके को नजर से देखा. तो मैं आज सारे लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग ये मौके को दिल, दिमाग और ध्यान से देखना है. कैसे देखना है? दिल, दिमाग, ध्यान. ये 3 डी है जो आज आपको मुझे देने के लिए तैयार है? अभी आप बोलेंगे सर सिर्फ ले ही रहे हो क्या, नीचे 50 रुपए ले, अभी भी 3 डी ले रहे हो, तो कुछ देना भी पड़ेगा पवार साहब, बरोबर है? तो यहाँ से आपको, यस सर, कुछ बात नहीं, ओके, है ना? तो यहाँ से अगर आप 3 डी दे रहे हो तो मैं आपको 3 डी वापस करूंगा, वो है आपका बैंक बैलेंस बढ़ा के मिलेगा. तो चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? चाहिए, वेरी गुड. हाँ चाहिए सबको, है ना? तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ये मौके की. क्या मौका है, आपको क्या बोल के बुलाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, आपको जो कुछ भी बोल के बुलाया गया है वो सारी चीजें आज यहाँ पे मिलने वाली है. जो कुछ भी बोल के बुलाया रहेगा तो वो सारी चीजें मिलने वाली है. तो हम इसकी शुरुआत करते हैं. ये है क्या? ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी में हमें कामयाब बना सकता है. कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं? वेरी गुड. इसका मतलब सिंपल चीज है कि आज हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते जिंदगी में कामयाबी मिलेगी नहीं, ये हमें पता है, सही है? आज जो काम कर रहे हैं वो काम करके भी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी नहीं, ये हमें पता है. इसके लिए आज हम आए हैं. तो ऐसे ही मैं जब आया था 8 साल पहले, मुझे तलाश थी कोई मौके की, और 8 साल के बाद वो जब मैं आया था 8 साल पहले, तो मुझे उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा. तो ऐसे ही आज आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है, और ये मौके पे चलने के बाद आप एक दिन ऐसा बोल पाएंगे स्टेज पे आके कि ये मौके की वजह से मैं जिंदगी में कामयाब बना. कामयाब हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कामयाबी की हर किसी की परिभाषा अलग होती है.
जैसे मैं पहली बार यहाँ पे जब देखने के लिए आया था तो मैं डोंबिवली में 10 बाय 15 के भाड़े के घर में रहता था। पिताजी ऑटो चलाते थे, छोटा भाई था, बड़ी बहन। तो जिंदगी में कामयाबी मतलब मेरे मायने थी कि खुद का घर होना, खुद का घर हो जाना, ये जिंदगी में मेरे लिए कामयाबी थी। तो ऐसी आप सारे लोगों की कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशन रहेगी। तो क्या होता है, किसी के लिए आज जिसके पास जॉब नहीं है उसको अगर पूछेंगे तो कामयाबी वो बोलेगा मुझे एक जॉब मिल जाए वो मेरे लिए कामयाबी है। जो आज बीमार है उसको पूछेंगे बोलेगा अगर मैं बीमारी से दूर हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं तो उसके लिए कामयाबी है। कोई रहेगा अगर कोई मॉडलिंग सेक्टर में तो वो बोलेगा कि अच्छा दिखना उनके लिए कामयाबी है। और किसी के लिए अगर वो कामयाबी है तो कोई चाहता है कि उसको बरकरार रखा, मतलब जो नाम इज्जत शोहरत है वो मिलना मतलब कामयाबी। तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है कामयाबी की। तो हमने क्या किया था, सारे लोगों से जब हमने बात की तो बात करने के बाद कुछ नतीजे आए। उन नतीजों को हमने टॉप के जो 5 नतीजे थे उनको लिया, जिसमें लास्ट नंबर पे जो था वो था जॉब सेटिस्फेक्शन। चौथे नंबर पे जो था वो था लिविंग हेल्दी, फिर था अच्छा दिखना, फिर कुछ लोगों ने जो बोला था उसको नंबर था कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा 78% लोगों ने कामयाबी की जो डेफिनेशन दी थी वो थी वेल्थ क्रिएशन। कॉमर्स केला ना, बीए केलं, तो वेल्थ क्रिएशन म्हणजे काय माहिती है? क्या माहिती? मुझे जब पूछा गया वेल्थ क्रिएशन, मैंने बोल दिया पैसा, वेल्थ यानी पैसा, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट वही सिखाया जाता है। फिर समझ में आ गया कि पॉकेट में तो पैसा है ना, सबने 50 रुपए नीचे दिया ना, मतलब पॉकेट में पैसा तेजस है, बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा रहेगा, तो क्या हम खुद को वेल्दी बोलेंगे? नहीं, पैसा तो है मतलब पैसा है फिर भी वेल्दी नहीं है, इसका मतलब पैसा इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। तो वेल्थ की कुछ अलग डेफिनेशन होनी चाहिए जो मुझे समझी थी। वो डेफिनेशन ये थी कि हम आम लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। क्या आपके हैं? कितने लोग हैं जिनके सपने हैं? वेरी गुड। तो क्या सपने होते हैं? जैसे मेरा था खुद का घर होना, किसी का घर होता है तो लगता है कि घर के सामने गाड़ी होनी चाहिए, है ना, साक्षी मॅडम असं वाटतं गाडी पाहिजे स्वतःची। फिर किसी को ऐसा लगता है आशा मॅडम अशी आशा असेल की लाईफ मध्ये ज्या ज्वेलरीवर बोट ठेवू ती ज्वेलरी माझी, है ना, घरातून निघताना जो ड्रेस घातला असेल त्याच्यावरती आजकाल इयरिंग बघता, शूज बघता, पण असं काहीतरी झालं पाहिजे ज्वेलरी मॅचिंग होती, ऐसा सपना है। तो ये सपना हो सकता है, किसी का सपना ये हो सकता है इतनी खूबसूरत दुनिया अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो एक बार तो जाके उसको घूम के आना है। किसी का ये सपना हो सकता है आज जो जिंदगी है वो कर्ज से दबी पड़ी है तो वो कर्ज से मुक्ति पाना, ये किसी का सपना हो सकता है। और किसी का ये भी सपना होता है कि रोज सुबह शाम जिसको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, जो अच्छा नहीं लगता वो आदमी को गुड मॉर्निंग बोलना, जो लोग अच्छे नहीं लगते वो लोगों के साथ में काम करना, और पूरा महीना काम करने के बाद जो सैलरी अच्छी नहीं लगती वही सैलरी घर पे लेके आना। सही बात है? तो ये सारे झंझटों से मुक्ति पाना ये किसी का सपना हो सकता है। और किसी का ये भी सपना हो सकता है कि सोसाइटी से तो बहुत कुछ मिल गया, देने की भी अपनी औकात बनाना। और मेरा ये सपना है, जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मेरा सपना था कि महीने का 1 लाख रुपया तो कमाऊं, 1 लाख रुपया तो महीने का कमाना चाहिए, ये सपना था। आज वो सपना पूरा हो गया है। आज ये सपना है कि 1 लाख रुपया महीने की चैरिटी कर पाऊं या औकात बनाना, और यही वो मौका है जो वो औकात बना सकता है। हर महीने 1 लाख की चैरिटी, ये सपना है। लेकिन ये सपने कैसे पूरे होंगे? आज जो वो वक्त पे जो मैं काम कर रहा था वहां से सपने पूरे नहीं होते। क्या आम आदमी के ये सारे जो सपने होते हैं, आशा मैडम, सपने पूरे होते हैं? ये सारे सपने नहीं पूरे होते ना। साक्षी मैडम साक्ष्य दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। हम जो कर रहे हैं उससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें जो सिखाया गया है वो है कि पढ़ लिख और जॉब को लग जा, बराबर है। और जॉब को लगने के बाद हम क्या करते हैं? 8 घंटे की ड्यूटी, 15 से 40 हजार का इनकम। एग्री है? अच्छा, अभी ये इनकम से सपने पूरे होंगे? नहीं, जरूरतें भी पूरी होती है? नहीं होती। तो इसको अगर जरूरतों को भी पूरा करना है तब राहुल सर क्या करना लगता? क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेहनत तो कर ही रहे ना, लेकिन 8 घंटे की मेहनत से अगर पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे की मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, 16 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर 16 घंटा मेहनत कर भी लेते तो कितना इनकम आएगा? 25 से 60 हजार। इससे सपने पूरे होंगे? नहीं, शायद जरूरतें पूरी हो सकती है यहाँ से, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। तो सपनों के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मान लो चलो 24 घंटा काम कर लेते हैं, इनकम बन जाएगा 1 लाख के आसपास। अभी शायद 1 लाख में सपने पूरे होना चालू हो सकता है, लेकिन वो सपनों को एंजॉय करने के लिए आदमी को जिंदा रहना चाहिए ना। रोज 24 घंटा काम कर सकते हैं सचिन जी? नहीं, रोज 24 घंटा काम कर लिया तो ऊपर से बुलावा आ जाएगा, ऊपर आ जाए, नीचे इतना काम नहीं है। सही है? मात्र साहब हाथ खोलूं बसा। हाँ, क्योंकि जब लेने के लिए आए तो बंद हाथों से ले नहीं सकते, हाथ खुले रहेंगे तो भर भर के भी।
मिल तो जाएगा, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये पैसा भी आ जाए और हम भी वो एंजॉय करने के लिए जमीन पे जिंदा रहे। 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास वक्त है, सारे लोग एग्री करते हैं 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं। वेरी गुड, मैं भी आप ही के जैसा था, 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये 24 घंटे में वक्त एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने सबको सेम दी है। ना अंबानी के पास 1 सेकंड ज्यादा है, ना हमारे पास 1 सेकंड कम, बराबर है। तो यही 24 घंटे में कोई तो है जो दुनिया चला रहा है और कोई तो है जो अपना घर भी नहीं चला सकता। ऐसा डिफरेंस क्यों? सवाल है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो घर नहीं चला सकते और कुछ लोग हैं जो करोड़ों की आमदनी लेते हैं। तो उसका सीक्रेट मुझे पता चल गया, वो ये था कि वो लोग 24 घंटे के दायरे में से बाहर निकल गए। उनके लिए लाखों घंटों का काम होने लग गया। आज देखो, अगर रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो 5 लाख लोग हैं जो दिन के 8 घंटा काम करते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए जो काम हो रहा है रिलायंस के लिए, वो है 40 लाख घंटों का काम एक दिन के लिए। सही है? मग सचिन साहेब 24 तासापेक्षा जास्त वेळ नाही, मग 40 लाख तास कसे झाले? हुआ ना, वक्त बढ़ गया। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो वक्त के पीछे भागते हैं। और एक चीज मुझे पता चल गई, जिंदगी में कामयाब होना है तो पैसे के पीछे नहीं, वक्त को बढ़ाने के पीछे भागना चाहिए। और जो काम मैं कर रहा था वहां पे मैं 24 घंटे से ज्यादा वक्त को बढ़ा नहीं सकता था। क्या आपकी भी सेम हालत है? तो ये हालत को बदलना चाहते हैं? मैं ढूंढ रहा था ये कामयाब लोग करते क्या है आखिर में, इतना बड़ा उनके लिए घंटों का काम हो रहा है। क्योंकि अंबानी ने जब आज नहीं है वो दुनिया में, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो भी तो साधारण आदमी थे, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले आदमी थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। लेकिन फिर भी आज वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वक्त को बढ़ाना किसी के लिए भी पॉसिबल है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो ना हो, लेकिन उसको कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आ गया। तो मैं ढूंढने को लग गया कि कैसे मिलता है। तो फिर मुझे समझा कि वो लोग जो होते हैं वो एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो होता है पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी। वो अकेले काम कभी नहीं करते। इसका नतीजा यह है कि अंबानी जब छोड़ के चले गए दुनिया, तो भी 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। सही बात है? आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी जाने के बाद उनका इनकम बंद हुआ? नहीं हो गया। तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना के गए जो सिस्टम उनके घर में पैसा देते रहेगा। वो नहीं है, फिर भी उनके लिए 5 लाख लोग हैं जो रोज का काम करेंगे, तो वो एक सिस्टम बना के चले गए। तो मुझे समझ में आ गया कि वक्त को बढ़ाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा। लेकिन ये वक्त को बढ़ाने का कार्यक्रम कैसे करें, कौन सा रास्ता है जिससे हो सकता है? तो वो रास्ते को बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें आज सारे लोग काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल पता है? पता है? अरे वाह, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता था कि कामयाब बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है? वेरी गुड। लेकिन सिर्फ अलग करने से नहीं होगा, अलग को भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। देखिए, ये दोनों भी लोग हैं, दोनों भी क्या बेच रहे हैं? वड़ा पाव। दोनों भी वड़ा पाव बेच रहे हैं। ये संजय वड़ा पाव है जो कोई एरिया में गाड़ी लगा के बैठा है, और ये जम्बो किंग वड़ा पाव है जो आज पूरे इंडिया में फैल चुका है। तो ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, ये संजय वाला कि ये जम्बो किंग वाला? दोनों भी काम सेम कर रहे हैं, सिर्फ काम करके फायदा नहीं होगा, काम का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। फिर ये देखो, ये दोनों लोग क्या बेच रहे हैं? चाय बेच रहे हैं। कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाले वाला। क्यों? काम वही है, बस काम करने का तरीका अलग है। ये देखो, बाल काटने का ही काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन पैसा कौन ज्यादा बना रहा है? जावेद हबीब। देखिए, दोनों भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा ज्यादा कौन बना रहा है? बाटा। इसका मतलब क्या? सिर्फ काम को बदल के फायदा नहीं होगा, वो काम के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं आज यहाँ पे जो लोग आए हैं, आपका इनकम कैसे आ रहा है? इस तरीके का कि इस तरीके का? एक जगह से कि कई सारी जगह से? एक जगह से। तो बस ये चीज मुझे समझ में आ गई कि सचिन, तू जिंदगी भर यही काम करता रहेगा। राजेश मैडम ने बताया, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब कर चुका हूँ, है ना, HDFC, HSBC। और किसी को भरोसा नहीं होता। आज मेरा दोस्त आया जो हम लोग HSBC में साथ में काम करते थे, ये लतेश चोपड़ा जी। लतेश जी जरा, ये 2008 में मेरे साथ जॉब करते थे, 2007-8 में साथ में काम करते थे। और वो वक्त में मेरी हालत ऐसी नहीं थी, उनको पूछेंगे तो मैं बात भी नहीं कर सकता था। दो लोगों से बात करने की भी मेरी हैसियत नहीं थी, मुझे डर लगता था, पसीना पसीना छूटता था। लेकिन आज ये मौके की बदौलत आज मैं हजारों लोगों से भी बात कर सकता हूँ, लाखों लोगों से भी बात कर सकता हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, हाँ, मजा आए तो ताली मारते रहो, कभी मजा आनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इनकम एक जगह से आएगा तो कामयाब नहीं बन सकता, इनकम कई सारे जगह से आएगा तो ही कामयाबी मिलेगी। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम मुझे एक ही जगह से इनकम दे रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कई सारे जगह से इनकम को ला सकता है। और जैसे मैंने बताया, ये मॉडल को वो लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। लेकिन क्या भैया फ्रेंचाइजी मॉडल में आप लोग और मैं लोग काम कर सकते हैं? मात्र से फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर सकता?
पवार साहेब करू शकता नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ये वाला हम चाय बेचने के लिए फ्रेंचाइजी लेने को जाएंगे उसके लिए भी लाखों रुपया लगाना पड़ता है। सही बात है? और कितने लोग यहाँ पे लाखों रुपया है मेरे पास में फ्रेंचाइजी लेके जाएगा? एक कोई नहीं बोलेंगे सर लाखों और करोड़ों होता तो इधर सुबह सुबह उठ के क्यों आता संडे को? सही बात है। तो मेरी भी हालत ऐसी थी, बहुत बड़ा पैसा नहीं था तो फ्रेंचाइजी मॉडल में मैं काम नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसा है क्या कि जिससे ये जो पैसा लगाने वाली प्रॉब्लम को दूर किया जाए, जिसकी वजह से मेरी तकलीफ निकल जाए तो मैं भी ये मॉडल में काम कर सकूं। तो ये मॉडल में थोड़ा सा बदलाव करके एक नया मॉडल आया जिसको बोला जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल। ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल है क्या? ये वही मॉडल है जिससे आज टाटा बड़ा बन गया, ये वही मॉडल है जिससे आज बाटा बड़ा बन गया, ये वही मॉडल है जिससे आज रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी बन गई, ये वही मॉडल है जिससे आप और मैं बड़े हो सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई लोगों को जबरदस्ती, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और इसके लिए आज गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे बोल के लाया गया रहेगा ये स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है। हाँ, यहाँ पे एक स्किल इंडिया का ही प्रोजेक्ट है जिसके लिए आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया, ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि आज देखिए गवर्नमेंट के पास लोगों को देने के लिए जॉब है नहीं। हर साल 85 लाख स्टूडेंट है जो डिग्री लेके बाहर आते हैं लेकिन उनके पास देने के लिए जॉब नहीं है। इंडिया के दो बड़े प्रॉब्लम है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी चीज है वो बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देने के लिए गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है आप आत्मनिर्भर बनो। क्या सुना आपने? आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? दूसरों के पास जॉब करते रहेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे? फिर हमने देखा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने घर में आने वाली इनकम पे फुल स्टॉप लग गया ना। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं थे, किसी और पे निर्भर थे, जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने कुछ बंद कर दिया तो अपना इनकम बंद हो गया हुआ। तो गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि आप आपके अंदर कोई स्किल है उसको डेवलप करो और आप आत्मनिर्भर बनो, जिसका नतीजा ये होगा कि फ्यूचर में कोई आपको आपके पास आने हुए इनकम से रोक नहीं सकता। आपको कोई बोले कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ या आपका इनकम बंद हो जाएगा, इससे अच्छा कि मेरे जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में क्यों ना हो। सही बात है। तो इसलिए आज ये गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट कर रही है। इतना ही नहीं तो आज यूनिवर्सिटी जो आज ये सिखा रही है और इसके लिए 75,750 रुपीज का फीस ले रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेस है यहाँ पे, एमनेट बीनेट करके कोर्सेस है जो यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। तो सोचिए आप, अगर गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट कर रही है, ये सिखाने का कार्यक्रम चालू हो गया है, तो क्या ये लीगल रहेगा? एक मुझे चीज समझी कि ये लीगल है। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है ये भी जरा समझना जरूरी है। कैसे होता है ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमें पता है? बहुत सारे लोग ये जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई बोलता है डायरेक्ट सेलिंग है, कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई बोलता है मेंबर है, अलग अलग नाम से जानता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर मैं 8 साल से कुछ कर रहा हूँ ये, तो इसमें कुछ तो दम होना चाहिए। लोग आज एक कंपनी में 2-3 साल से ज्यादा टिकते नहीं, और ये अपॉर्चुनिटी में मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो कुछ तो रहेगा। तो इसको समझने की जरूरत है। ये समझते ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वैसे। मोबाईल वापरताय पवार साहेब? कोणता मोबाईल? विवोचा। केवढ्याला घेतला? 10,000। अभी इन्होंने जो मोबाइल लिया 10,000 का, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज हम तक डायरेक्टली आती नहीं है। 20 रुपए में बनती है, हम तक आते आते 100 रुपया बन जाती है। सही है? तो अगर आपको 10,000 का मोबाइल जो आपने लिया है पवार जी, वो बना कितने में रहेगा लतेश भाई? 20% मीन्स 2,000। 2,000 बनवलेली वस्तू 10,000 देणार। हाँ, यस, थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे यार खाली खाली होता, अभी थोड़ी देर में तो खड़े नहीं। अच्छा ना, एक मिनट, सारे लोग अपने जगह से खड़े रहिए जरा। सारे लोग अपने अपने चेयर जहाँ पे है वहाँ पे खड़े रहिए, और पहली रो छोड़ के बाकी सारे लोग अपना चेयर थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो लोग देर से आए उनको भी मौका मिलना चाहिए, है ना? यस, और सारे यहाँ के लोग ना अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। यस, सारे लोग शिफ्ट हो जाए। जो खड़े हुए ना यहाँ से, मैडम यहाँ साइड, अगर आप वो साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे ना तो आपको धक्का नहीं लगेगा, वहाँ वो साइड शिफ्ट हो जाइए। लेडीज लोगों को सारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आप कंफर्टेबली खड़े रह पाएंगे। चलो, सेटल हो गए? हाँ, तो शुरुआत करते हैं। तो 2,000 की चीज हम तक आते आते 10,000 की बन गई, 10,000 की। तो ये 8,000 रुपया पवार साहेब पप्पांचे 8,000 रुपये जास्त होते म्हणून घालवले नहीं है। मात्र साहेब तुम्ही असंच केलं ना, जो खुद कमा रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, जो किसी और की कमाई
कर रहे हैं, 2000 रुपए की चीज 10,000 में हम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आशा मैडम बराबर बोल रहा हूँ। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, उनकी जेब से 10-10 टका, अपने जेब से 10-10 टका निकाल के लेके जा रहे हैं। अभी अगर ये देखेंगे, ये सबसे, ये जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेन बोलते हैं ना इसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे दुखी कौन है? कस्टमर। उसको नामच दिला है कस्टमर, कस्टमर। सही है? तो ये कस्टमर जिंदगी में अमीर नहीं हो सकता। और कोई भी चीज है जो हम तक आती है वो कैसे पहुंचती है? विवोचा मोबाईल मार्केट मध्ये आला, तुम्हाला काय विवो वाला आला होता सांगायला पवार साहेब मोबाईल पाहिजे का विवो आहे? नहीं ना, तो फिर कैसे समझी? एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन होते हैं? गरीब गरीब लोग है ना, गरीब लोग ऐसा नहीं। एडवर्टाइजिंग कौन करते हैं? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, शाहरुख खान, है ना, सानिया मिर्जा, सारे लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। अच्छा, इनके पास पैसे की कमी है? नहीं है। उनके फील्ड से करोड़ रुपया बना रहे, करोड़ रुपया बनाने के बावजूद भी वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ और करना चाहते हैं। और जो जॉब करते हैं उसको बोलो काहीतरी करतो का, बोलतो एका लाईफ मध्ये लाईफ सेटल है माझी, एका जॉब मध्ये ऐसी लाईफ सेटल है ना। कुछ बड़ा सोचते हैं और इसके लिए बोला जाता है कि पैसे वाले के पास ही पैसा आता है, क्योंकि पैसे वाला पैसा बनाने के लिए और कुछ करने की चाहत रखता है। आज अंबानी 56 सेक्टर में काम करने के बाद भी अगर उनके पास नया प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे करोड़ों की इनकम है, तो तेजल जी अंबानी क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे को बिजी है और वेळ है। नहीं, वो क्या बोलेंगे? चल आने दे, और करोड़ आ रहे तो प्रॉब्लम क्या? और जॉब करने वाले को बोलो थोड़ा सा वेळ काढून काय करतो? लय बिजी। संडेला बघा किती लोकांना बोलायचं आले नसेल बिजी, है ना। तो ये लोग कामयाब नहीं बन सकते क्योंकि ये बिजी है। मुझे एक चीज समझी कि ये लोग जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो उनके फील्ड से करोड़ों कमाने के बावजूद भी और कुछ करते हैं ताकि जिंदगी को और आगे लेके जा सके। अच्छा, ये लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, साक्षी मैडम सच बोलते हैं? नहीं ना। आपने भी सुना रहेगा, ऐश्वर्या राय बोलती थी मेरी खूबसूरती का राज लगाया रहेगा। बहुत कौन गोरा हो गया? आपको लगता है ऐश्वर्या राय लक्स लगाती रहेगी? लक्स लगाने से वो गोरी हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका बैंक अकाउंट में चमक आ गई। अपने बैंक अकाउंट में आती है लक्स लगाने से। तो हमें पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो झूठ बोल के करोड़ रुपया कमाते हैं। अगर मैं आपको पूछा आपने कभी एडवर्टाइजिंग किया होगी? नहीं। सचिन साहब? नहीं। तेजल साहब? काय बोलता? साक्षी मैडम तुम्ही तरी खरं बोला। और तो जबरदस्त जरा इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इनको समझ में आई ना, वो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आती। मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करता कधीच। मैं भी यही बोलता था। आशा मैडम राहता कुठे? ऐरोली। अगर आपको पूछा जाए कि आपके एरिया में एक अच्छा होटल कौन सा है, कुठला होटल चांगला? साई प्रकाश। अभी साई प्रकाश को इन्होंने और प्रकाश डाल दिया बोल बोल के। अभी साई प्रकाश को बड़ा किसने किया? वो मालिक आके घूमता है गली गली में, ए माझ्या हॉटेल मध्ये ये, माझ्या हॉटेल मध्ये, माझ्या हॉटेल मध्ये नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग साई प्रकाश करून पाठवतो तिकडे लोकांना, तो साई प्रकाश बड़ा बन जाता है ना। गति जी, आप जहाँ पे रहते आपके एरिया में अच्छा डॉक्टर कौन सा? सदर हॉस्पिटल। क्या किया हमने? सदर हॉस्पिटल को बड़ा हमने तो किया है। वो तो अंदर बैठ के काम कर रहा है, बड़ा करने का जिम्मेदारी तो हमारा है। सही बात है। अभी देखो, ये छोटी सी चीज की वजह से हमें लगता है हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते, लेकिन ये छोटी चीज की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट होता है। कितने लोगों ने सैराट मूवी देखा? वेरी गुड। वो सैराट मूवी से पहले नागराज मंजुळे जी को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था, लेकिन वो एक मूवी की वजह से नागराज मंजुळे 100 करोड़ का मालिक बन गया। अपन अच्छे पाया हो सकते। अभी आप बताओ, नागराज मंजुळे को 100 करोड़ कमाने के लिए किसने मदद की? हमने उनको 100 करोड़ कमाने के लिए मदद की। तो सचिन जी, अगर हम अपनी ताकत लगा के किसी और को करोड़पति बना सकते हैं, तो वही ताकत अगर खुद के लिए लगाएंगे तो क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते? कितने लोग बनना चाहते हैं बस। मुझे एक चीज समझ में आ गई, तो ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? ये वही टेक्निक है कि दूसरों को करोड़पति बनाने से अच्छा खुद करोड़पति बना जाए, क्योंकि बीच वाले लोगों को निकाल दिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। मुझे एक चीज समझ में आ गई, वो लोग जब एडवर्टाइजिंग करते हैं तो अमिताभ बच्चन कैडबरी बेचते हैं? नहीं। कैडबरी बनाते हैं ना, बेचते हैं ना, बनाते हैं ना, पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर भी करोड़ रुपया कमाते हैं। तो ऐसा कुछ हो जहाँ पे लगाना ना पड़े तो मुझे मजा आ जाएगा। मैं बोले ये जबरदस्ती। तो ये चीजें जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ अच्छा चीज नहीं है, लेकिन इसको बिजनेस कहा जाता है।
क्यों बिजनेस बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस की डेफिनेशन है टर्म्स है उसमें ये फिट होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, बायर है, यहाँ पे सारी चीजें जो एक बिजनेस के लिए लागू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में यहाँ पे इनकम आता है। मतलब क्या है? वाइट इनकम। कितने लोगों को वाइट इनकम कमाने में मजा आएगा? मात्र साहेब आजूबाजू वाल्याला बघून स्वतःला आवडलं तर हात वर करायचं, हा करतो का तो करतो, ये तो अपना जिंदगी इसी में चला जाता है। बाजू वाला क्या करता है ना, ऐसे नहीं करने का। एक छोटी सी स्टोरी अभी इन्होंने किया तो बता देता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? देखो मेंटेलिटी कैसे होती है। अमेरिका में जब लाइट चली जाती है तो अमेरिका आदमी वो इलेक्ट्रिसिटी वाले को फोन करता है, बोलता है खराब हो गया, आके रिपेयर करके। जब यही चीज चाइना में होती है तो चाइना वाला आदमी क्या करता है, खुद खोल देता है डब्बा, उसमें बना लेता है, बोलता है आ गया बिजली। और इंडियन आदमी क्या करता है, लाइट गेली, अरे तुम बाहेर निघतो, तुझी पण गेली, तुम्ही कशा बोलतो, मला हात पडले। अरे ये इंडियन मेंटालिटी है, बदलना पड़ेगा। अगर जिंदगी हमारी है तो डिसीजन किसको लेना है? खुद को डिसीजन लेना है। तो लेने के लिए तैयार है? वेरी गुड। मात्र साहब राग लगा मानो, असंच मला बोलायची सवय है ना। तो ये और एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि जब मैं ये देख रहा था तो मैं जैसे राइट्समैन में रहता है, मैं HSBC में जॉब कर रहा था और मुझे अगर कभी बोला गया होता कि सचिन सर आप आपका HSBC का जॉब छोड़ दो और ये करो, तो मैं कभी नहीं करता। मैं उनको बोलता आप मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपका जॉब छोड़ना नहीं है, आपका जॉब करते करते इसको कर सकते। मैं बोला ये जबरदस्त है, कुछ नुकसान ही नहीं है, जहाँ पे कुछ लॉस नहीं, वहाँ पे बॉस बनने से फायदा होगा कि नहीं होगा? तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे बॉस बनने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी के लिए बेहतरीन मौका क्यों? कितने लोग यहाँ पे जॉब करते हैं? जॉब करते, वेरी गुड। सचिन सर जॉब करता, जॉब में ज्यादा इनकम कमा सकते हैं कि बिजनेस में? लकी तो तू जॉब किती वर्ष सुरू करता है? 10 वर्ष झाले। अभी इनको पता है जॉब से ज्यादा इनकम नहीं आएगा, बिजनेस से मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन फिर भी कर रहे हैं जॉब। क्या सही है? सारे जॉब वाले लोग पता है ना, कोई ऐसा होता है नहीं मैं जॉब से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ इसके लिए जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो सबको पता है, फिर भी हम जॉब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? असं का मंत्री साहेब जॉब का करता है, बिजनेस का चालू कर जी, बिजनेस को स्किल्स और रिसोर्सेज अरे बहुत मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये सारा अपने पास रोकड़ा नहीं है। सही है कि नहीं है? अपने स्किल नहीं है मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर किसी को सैलरी दे दूं, आप हमारे के पास कौन सा स्किल था, लेकिन स्किल वाले लोग हैं उनके लिए काम करते हैं क्योंकि रोकड़ा है उनके पास। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? वही नहीं है ना, वही नहीं है। तो कितने लोग हैं कि अगर वो रोकड़ा का अगर प्रॉब्लम निकाल दिया जाए तो बिजनेस करने के लिए तैयार है? लगाना ही नहीं है तो बिजनेस करने के लिए तैयार है। जबरदस्त, सॉलिड है ना। तो आपको ऐसा मौका दिखाने के लिए लाया है जहां पे इन्वेस्टमेंट इज जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सकते हैं। सचिन साहेब भी तो देखो हैरान खुश एकदम, बोलो आए बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। शुरू करना चाहिए। क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑफिस फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है लेकिन उसके लिए पैसा हमें नहीं लगाना। ऑफिस फैक्ट्री सब कुछ है लेकिन वो कंपनी लगाती है, हमें सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करना है। एक पैसे की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। बाहर अगर 10,000 भी कमाना है तो तिकडे ग्रेजुएशन पाहिजे। सही है कि नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं पूछता आपको कि आपका एजुकेशन क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या आपके सपने हैं। कितने लोग हैं जिनके सपने हैं? वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं कि उनके वो सपने पूरे हो जाए? वेरी गुड। और तीसरा सवाल जो हम पूछते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी लीगल, इथिकल, ऑनेस्ट वे से करना पड़े तो करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बस ये 3 सवालों के जिनके जवाब हाँ है, उनका एजुकेशन नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, तो आजा यहाँ पे आजा, साथ में काम करते, दोनों भी मिलके बड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं चालत होता नहीं है, अरे जाऊ नको तुला पण बुडवतील, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मुझे भी बोला गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया के दिग्गज लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। ये कौन है? ट्रम्प नहीं, ट्रम्प ये डोनाल्ड ट्रम्प है। फिर आता यूएस में रहते हैं ना, ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, उनकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको चलाते हैं, खुद की कंपनी चला रहा है, यूएस का भूतपूर्व प्रेसिडेंट। अच्छा ये कौन है?
ठीक आहे, कुठे राहतात? कोळशेवाडीला. नहीं, ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है जो कई सालों तक अमीर था। एक बार इनको इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर जो आपने बनाया है वो किसी कारणवश अगर जीरो बन जाता है तो आप दोबारा कौन सा रास्ता चुनेंगे जहां से आप जीरो से हीरो बन सकते हैं? और उन्होंने जवाब दिया था पवार साहब, वो रास्ता होगा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और बोला अगर ये बंदा बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा, प्राइवेट फ्रेंचाइजी अच्छा, तो दोस्त को पूछने से अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, आपके पहचान में इनसे ज्यादा कामयाब कोई है? तो जाके उनको पूछो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कामयाब बनना है तो फेल्यूर आदमी को सुनना चाहिए। नहीं, फिर किसको सुनना चाहिए? कामयाब आदमी को। और मेरे पहचान में इनसे ज्यादा कामयाब कोई था ही। और एक इंसान है, मैं मेरे फील्ड से हूँ करके मैंने उनको सुना था, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? तो उनका एक कोट है मेरे पास, जब उनको पूछा गया था कि वॉरेन बफेट जी, जब आपने जो शेयर मार्केट की शुरुआत की थी वो वक्त पे वो एक ऐसा जरिया था जहां से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन आज वो ऐसा शेयर मार्केट रहा नहीं है, तो आज अगर दोबारा से अगर आपको कोई और फील्ड चुनना है जहां से ऐसा चमत्कार आप कर सको तो वो कौन सा फील्ड होगा? और उन्होंने जवाब दिया था नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। मैं बोला जो शेयर मार्केट का बापू है वो बोलता है अगर ये करना चाहिए तो मुझे आजू बाजू में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और मैंने मेरा डिसीजन खुद लिया, जिसका नतीजा ये है कि 8 साल के बाद आज आप मुझे सुन रहे हो और बीच बीच में गालियां भी दे रहे हो, है ना? तो अच्छी चीज है। मैं बोले जबरदस्त है। फिर इतना ही नहीं, नीति आयोग सीईओ है इंडिया में जो है वो भी कुछ लोग अच्छे बोलते हैं। तो अभी हमें करना क्या है? डायरेक्ट से ही अच्छी है, समझ में तो आ गया। अभी कंपनी कौन सी चुनने की, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चुना लगा के चली जाती है, तो सही कंपनी चुनने की वजह से तो उसके लिए दोबारा एक सक्सेसफुल इंसान है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनका एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय, मराठी मध्ये सुद्धा है 21व्या शतकाचा व्यवसाय। ये बुक में उन्होंने लिखा है कि अगर आप बिना पैसा लगाए कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो ये बुक को पढ़ो, उसमें कंपनी कैसे चुननी है वो उन्होंने दिया है। इनके बहुत सारे बुक है जो मार्केट में शायद आपने पढ़े रहेंगे, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स, ये बुक है और बहुत नामी इंसान है, जाने माने इंसान है। और वो बोलते हैं कि ये 6 चीजें अगर जो भी कंपनी की अच्छी है वो 6 चीजें अगर अच्छी है तो आप वो कंपनी के साथ काम करो। तो ये कौन सी 6 चीजें हैं? सबसे पहली चीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए अगर बिजनेस है तो ये जो ब्रांड्स है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इन्होंने आज इंडिया में तहलका मचा चुके हैं। ऐसे ब्रांड्स है एलिमेंट्स वेलनेस, तो इनके सारे ब्रांड्स है जो आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं। शायद आपने इनके बारे में सुना रहेगा। देखो, बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस 2 ही चीजों का होगा, एक तो प्रोडक्ट का या तो सर्विसेज का, बराबर है? हवा का तो नहीं है। बाहर बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, 5 लाख रुपए था पवार साहब तुम्हारा 1 वर्ष अंदर डबल करो देतो, ऐसे बोलने वाले बाहर बहुत लोग हैं। फिर वो लेके 9-11 हो जाता है और इसी की चप्पल पूरी घसून झिझून जाते, उसको ढूंढते ढूंढते। सही है? तो हवा से पैसा आता नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट जिन्होंने बनाए हैं ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिनका नाम है डॉक्टर डीबी नारायणा। इनको 45 साल का आयुर्वेदा का तजुर्बा है। इनको पद्म भूषण ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है। इनको आयुर्वेदा का भीष्म पितामह बोला जाता है। इनके नाम पे 20 पेटेंट्स है। 20 पेटेंट है। एक पेटेंट के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। इनके नाम पे 20 पेटेंट है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये इंसान बड़ा है। शायद ये इंसान को आप नाम से नहीं जानते रहेंगे। मैडम ओळखता है ना? नहीं ओळखत? पवार साहब ओळखता? नहीं ओळखत? पवार साहब तुमचं वय किती? 54 की उम्र में आज भी बोले इनको नहीं पहचानते, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ डाबरचा च्यवनप्राश माहिती है? हाँ, ते माहिती है। ते ज्यांनी बनवलं तेच आहे। हाँ, हेच ते आज मला माहिती है। जिन्होंने ये ब्रांड्स को बढ़ा किया वही लोग हैं। ये साक्षी मैडम है ना ओळखता? नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा, फेयर एंड लवली माहिती है? पॉन्ड्स माहिती है? अच्छा मैडम, यही वो इंसान है जिन्होंने वो ब्रांड्स को मार्केट में बड़ा किया। इसका मतलब क्या? इन्होंने मिलके हिंदुस्तान लीवर, डाबर, बंसर एंड एक्सी जो कंपनियों को आज हम बड़ा बोलते हैं, उन कंपनियों को बड़ा बनाने के पीछे इनका अगर कंट्रीब्यूशन है, तो जब ये खुद के बिजनेस में रहेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो लतीश जी वो प्रोडक्ट कैसे रहेंगे? एकदम जबरदस्त। मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये लोग बहुत बढ़िया है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों को बड़ा किया है। तो सचिन जी अगर इनके साथ में रहेंगे तो ये कंपनियों को अगर बड़ा कर सकते हैं, तो इनके साथ में रहेंगे तो हम बड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये जबरदस्त, इनके साथ में रहेंगे तो बड़े बनेंगे।
तो ये एलिमेंट्स ब्रांड्स है जो आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनको आज 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स का अवार्ड मिल चुका है। जब कोरोना आया, यस, कोरोना जब आया था जस्ट उससे पहले हमें इसका बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। इसका मतलब क्या, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है। और ये क्यों मिला है, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री, अगर आपको पता रहेगा तो ये आयुष मिनिस्ट्री क्या काम करती है, ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ पे काम करती है। जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफाइड करने का काम करती है आयुष मिनिस्ट्री एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। दो सर्टिफिकेट देते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, मतलब आपने बनाए हुए प्रोडक्ट इंडिया में किधर भी चल सकते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी है इंडिया में चल सके डोमेस्टिक लेवल पे। और ये जो प्रीमियम सर्टिफिकेट मतलब वो क्वालिटी होती है जो आप इंडिया में ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे ये चल सकती है। और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे ये सारे के सारे प्रोडक्ट पे आयुष का स्टैंडर्ड नहीं तो प्रीमियम मार्क है, प्रीमियम मार्क पूरी दुनिया में चल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, तो अभी गवर्नमेंट ऐसा बोलती है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। तो लतेश जी, हमने ट्रस्ट करना चाहिए कि हमने रिसर्च करना चाहिए? ट्रस्ट करना चाहिए। मैं किसी को दिखा तो बोलते हैं मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च। अच्छा, ये जो लोग बताया मैंने शुरू में, डॉक्टर डीबी नारायणा, केसी गोल्डन, ये कौन है? ये साइंटिस्ट है। रिसर्च करने का काम किसका? सायंटिस्ट का। क्या अपना सायंटिस्ट का? भाई एवढं सगळं झाल्यावर मी रिसर्च काय करणार त्याच्यामध्ये? मैं गूगल पे देखता हूँ। अरे गूगल पे क्या दिखेगा? गूगल बात थोड़ी करता है, मैं बात कर रहा हूँ। आपको जिन्होंने लाया वो बात कर रहा है, तो जिन्होंने लाया है उनसे समझने की जरूरत है। तो कौन सा प्रोडक्ट है? सबसे पहला प्रोडक्ट है कॉफी। यहाँ पे ऐसा कोई जिसको कभी खांसी नहीं आती, जो सबको आती है, तो ये सबको चलने वाला प्रोडक्ट है, नेचुरल तरीके से आपकी खांसी को सुधा देगा। फिर ये अगला प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करेगा। मतलब क्या, अगर फीवर वगैरह आता है तो हम मेडिकल में जाते हैं, कॉम्बिफ्लेम या क्रोसिन लेते हैं और अपने वो फीवर को दबा देते हैं, है ना, वो दोबारा बाहर आ जाता है। ये है जो आपको नेचुरल तरीके से हील करने का काम करेगा। और जब डेंगू मलेरिया जैसा फीवर आता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से कम होते रहते हैं। ये प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन करने का काम करता है। बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरे भांजे ने यूज किया है, उसको डेंगू हुआ था तभी यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको, जबरदस्त है। फिर ये 3 प्रोडक्ट एक साथ में दिखा है, नोवेदना जेल, नोवेदना कैप्सूल और चंपी चैंपियन तेल। ये हमारे बॉडी को पेन को निकालने का काम करेगा। अगर इंटरनल पेन है तो नोवेदना कैप्सूल यूज करना, एक्सटर्नल पेन है तो झंडू बम, टाइगर बम, बम आज से, क्योंकि वो लगाने से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ब्लैक्स आ जाता है, पूरा यहाँ पे सेल्स जल जाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल है। लगाने के बाद ठंडा पड़ता है ना, कहाँ ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा कहाँ पड़ता है, तो केमिकल जिस वजह से ठंडा गिरा। अगर ये लगाएंगे तो नेचुरल तरीके से ऑयल करेगा। और चंपी चैंपियन तेल बेहतरीन तेल है मॉलिश के लिए स्पेशली, जिससे मेरी मम्मी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनको बैक पेन का प्रॉब्लम था बहुत सालों से, ये 3 प्रोडक्ट यूज करके उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जबरदस्त रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट। फिर ये वेलाहार्ट, यहाँ पे कोई ऐसे है जिसके पास हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, किसी को दिया रहेगा तो भी आप ही के पास है ना। तो ये हार्ट का जो पेन है, ये हार्ट के पेन को उसको तंदुरुस्त रखने का काम करता है। उसमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं ये ब्लॉकेजेस होने नहीं देगा, बेहतरीन प्रोडक्ट है। फिर हमारा लीव वगैरह जो पीलिया हो गया तो वहाँ पे भी यूज होता है। बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे तो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, आपने भी सुना रहेगा, बराबर है। लेकिन जो लोग जिनके लीवर खराब होते हैं उनमें से देखेंगे तो 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दारू पिया ही नहीं कभी, फिर भी लीवर खराब हो गया। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो हवा ले रहे हैं वो अच्छी नहीं है, बाकी सारा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी हमारे पास साइड इफेक्ट होते हैं। फिर हमारा अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, तो उसके ऊपर बेहतरीन काम करेगा। फाइल्स के ऊपर भी रिजल्ट दिया है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिर ये एंटी एलर्जी ब्लड प्यूरिफायर, अगर किसी को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी का इश्यूज है, तो ये जड़ से मिटाने का काम करेगा। बाद में इसका बेहतर रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये डेली डिटॉक्स है, जो डेली डिटॉक्स हमारे अंदर का कचरा साफ करने का काम करता है। फिर ये ओटीडी क्रीम है जो जला कटा छिला तो उसके ऊपर तो काम करेगा ही, साथ ही साथ में इसकी बेहतरीन खासियत ऐसी है, आपको पता रहेगा अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसकी वुंड जो होती है वो हील होती है, नहीं हील होती। मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट है कल्याण में, जिनके पैर में वुंड हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि पूरा पैर का पंजा काटना पड़ेगा, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं, बराबर है, तो वो काटना पड़ेगा। लेकिन उनको ये प्रोडक्ट दिया, ये छोटी सी क्रीम है जो देने की वजह से उनका पैर का पंजा काटने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम जबरदस्त रिजल्ट। कैप्सूल है, किसी को अगर खून की कमी है तो ये उसको पूरी करेगा। फिर ये यूरिफ्लश है, हमारे पास खंडू गुराडे सर है जिनको पिछले 1.5 साल पहले 2 स्टोन हुए थे 5 mm 6 mm के। ये एसआर ग्रुप में ऑफिस बॉय का काम करते हैं। अभी आप सोचिए एक ऑफिस बॉय का काम करने वाला बंदा जिसके घर में 4 लोग हैं खाने वाले, अगर पेट में 2 छोटे-छोटे स्टोन है वो निकालने के लिए अगर डॉक्टर 50,000 से 1.5 लाख मांगेगा तो लाएगा कहाँ से?
सबसे पहला सवाल तो उनको आया, ये अंदर गया कैसे? और ये गया तो निकालने के लिए ये आदमी 50 से 1.5 लाख रुपया मांग रहा है ना। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, इसकी वजह से दोनों स्टोन विदाउट ऑपरेशन यूरिन से मेल्ट होकर बॉडी से बाहर चले गए। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, 50,000 तक खर्चा भी हो गया। ये साइकिल का वुमेन कैंपेन है। ये वुमेन कैंपेन है, लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके ऊपर बेहतर रिजल्ट देता है। इरेगुलर होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम होना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, चिड़चिड़ापन होना, बालों का झड़ना, उसके ऊपर बेहतर रिजल्ट देने वाला काम प्रोडक्ट है। फिर अगर कोई लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनको शादी के बाद कई सालों तक बच्चा नहीं होता, अगर वो तकलीफ से लेडी को प्रॉब्लम है, तो ये दो प्रोडक्ट है जो उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम करती है। जेंट्स के लिए मैन शक्ति मैन है, जो स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करता है और दिन भर एनर्जेटिक रखने का काम करता है। मेरे पास एक ऐसा कपल है, सचिन कोंडूस्कर कोल्हापुर में रहते हैं। उनको शादी के बाद 3.5 साल हुए थे, बच्चा नहीं था और उनको चाहिए था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा नहीं था, उनको चाहिए था। परेल में गायतोंडे डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनके पास ट्रीटमेंट किया। 4.5 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद वो डॉक्टर ने बोला अभी आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन हमने उनको ये प्रोडक्ट दिए थे, इसके साथ और 2 प्रोडक्ट है जो दिए थे, जिसका नतीजा ये है, सितंबर 2016 को उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ। में काम कर रहे हैं, उनके पास 8 से 9 ऐसे कपल है जो अभी ये प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके पास शादी के बाद बच्चा नहीं है और 9 ऐसे कपल है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत ही जल्द उनको रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। एकदम ये प्रोडक्ट है जो थायराइड के ऊपर बेहतरीन काम करता है। कल्याण में ये मारू गावड़े सर है, उनकी भांजी कल्याण में रहती है, पूजा शिंदे। उनको 4 महीने में इतना बेहतर रिजल्ट मिला है, जो थायराइड की लेवल बॉडी के बाहर थी वो अभी नॉर्मल कंट्रोल में आ गई। अमेजिंग रिजल्ट है। फिर ये जिसको अगर नींद नहीं आ रही है रात को ढंग से, ये लेगा तो वो भी सुकून की नींद सोएगा, दूसरों को भी सोने देगा। फिर ये फ्रेश है, हाँ, क्योंकि जो सोता नहीं है उससे ज्यादा तकलीफ उसको होती है जो उसको सुनते रहता है रात भर, है ना। तो ये देखो दोनों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर ये व्हाइट स्ट्रेस है, अगर किसी को टेंशन है, आपका टेंशन कोई लेगा नहीं, उसको उसका पड़ा है, आपको किधर से लेगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला है जो स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। मतलब क्या, जैसे हम जिम में जाते हैं मसल्स को बनाते हैं, उसी तरीके से स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है। बोले जबरदस्त है। फिर ये कैल्शियम है, अगर किसी को जोड़ों का घुटनों का दर्द है कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से, तो वो पूरा करने का काम करेगा। मेरे पिताजी को बेहतरीन रिजल्ट मिला है 1.5 महीने में। ये लॉकडाउन की वजह से उनको 1-1.5 साल वो घर से बाहर नहीं निकले गए थे, तो घर में रहने की वजह से घुटनों में दर्द चालू हो गया था। ये प्रोडक्ट यूज किया, 1.5 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अभी वो गाँव में भी जाके घूम के आते हैं। आयुष्मान है, सांस लेने की अगर किसी को तकलीफ है, लेते हैं छोड़ते हैं वो वाली सांस, तो ये सॉल्यूशन है उसके ऊपर। फिर अगर किसी को अस्थमा दमा का प्रॉब्लम है तो ये भी सॉल्यूशन है उसके बाद। फिर अगर किसी को प्रोटीन की कमी है तो ये बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है, जिसकी खासियत ऐसी है कि इसमें ब्राह्मी और आंवला डाला गया है, साथ ही वे, सोया और पी, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। बाहर मार्केट में अगर प्रोटीन मिलेंगे, तीनों के अलग अलग डिब्बे मिलेंगे, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर किसी को बाल झड़ने का प्रॉब्लम है और बहुत कुछ करने के बाद अगर बाल झड़ना नहीं रुक रहा है, तो ये इस्तेमाल करो। राजेश मैडम ने अभी होस्टिंग किया, तो उनकी मम्मी जो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद भी उनको बाल झड़ने के ऊपर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपने ये प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल किया। एट द एज ऑफ 56 उनका बाल झड़ना बंद हो गया। देखो ऐश्वर्या लगा दिए नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट है जो मैं अगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ मैं यूज कर रहा हूँ, और वही नहीं, आपके यहाँ पे बहुत सारे कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं ऑलरेडी। देखिए आपके आजू बाजू में इतने सारे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इनको रिजल्ट मिला है। तो हम लोग बोलते हैं हम यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज कर सकते हैं। खोटा नहीं बोले था, पक्का बोलता एकदम जबरदस्त। कवर से बोले पक्का, तो जरा एक बार ताली होनी चाहिए। फिर अगर वजन कम करना है तो वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला, ये वेरीफाइड है। और एक नया प्रोडक्ट है फिट एंड स्लिम थेरेपी, मस्त रिजल्ट है। ये प्रकाश मध्यानी सर है यहाँ पे, 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया है विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट एक्सरसाइज। और हमारे सिर्फ इन्होंने नहीं यूज किया, ये प्रोडक्ट की खासियत ऐसी है कि हमारे कंपनी के एमडी जो खुद ये जिन्होंने प्रोडक्ट बनाए, जिनकी कंपनी है, वो पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करते और फिर लोगों के पास जाते। तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करके 40 kg बना दिया, 40 kg। फिर ये हमारा प्रोडक्ट कामिदा बच्चा है, ये क्या करता है? ये वो काम करता है जो काम के लिए ये 2 साल में हम दर बदर घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे किधर मिलेगा मेरा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ढूंढ रहे थे ना। कोई दवा नहीं चल रहा था, वहां पे एक ही चीज डॉक्टर बोल रहे थे, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अभी इम्यूनिटी बढ़ाएगा कैसे?
आहे ना आपल्याकडे, पण लोकांनी घरी काढावं ना उसे रामदेव बाबा ने कुछ तो लाया, उसको बैन कर दिया है ना, कोरोनिल। तो ऐसा कुछ चलता नहीं है मार्केट में, लेकिन ये एक प्रोडक्ट है जिन्होंने सही मायने में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और उसका बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास प्रकाश मद्दानी सर। दोबारा ये डोंबिवली में शास्त्री नगर कोविड हॉस्पिटल में काम करते हैं। देखो कोरोना में हमने बहुत सारे लोग देखे ना जो घर में रहते थे फिर भी कोरोना हो गया, आता घरी बसून याला कोरोना कसा काय झाला, म्हणजे कुठून तरी आला तो किसी ने तो लाया, तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो आया है ना। यस सर, बैठ जाइए, जरा इनके लिए ताली होनी चाहिए। तो क्या बोलूं, इन्होंने ये प्रोडक्ट ये कोविड हॉस्पिटल में काम करते हैं और पूरा कोविड सीजन में उन्होंने सर्विस दी वहाँ पे, ऐसा नहीं गांडी मारून घरी बसले मी कसा काय जाऊं, गए वहाँ पे और जाने के बाद वहाँ का जो स्टाफ है 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन इनको एक बार भी कोरोना छू नहीं पाया क्योंकि हमारे पास जबरदस्त नहीं पाया। मैंने तो इस्तेमाल किया, बेहतरीन रिजल्ट से, और ये प्रोडक्ट 1500 बीमारियों के ऊपर काम करता है। टाटा हॉस्पिटल में एक लेडी है जिनको ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ने बोला 2.5 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगी कैंसर के ऊपर, ये प्रोडक्ट देने की वजह से 4.5 साल वो जिंदा थी। तो ऐसे पेशेंट को दिया गया जिनकी किडनी की साइज छोटी हो रही थी और डॉक्टर के पास उन्होंने डायलिसिस करने के लिए बोला, लेकिन डायलिसिस के लिए पैसा नहीं उतना होता है, तो उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। वो पेशेंट को राजेश्री मैडम के गांव में मलकापुर में उनकी मम्मी डैडी की डिस्पेंसरी है, वहाँ पे वो पेशेंट को एम्बुलेंस में भर के लाया गया था, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन आप ऐसा पेशेंट ढूंढना नहीं है ना, नहीं तो बोलेगा अच्छा सर ये काम करना है क्या, नहीं ये काम नहीं करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। तो ऐसे पेशेंट को भी ये प्रोडक्ट देने के बाद आज वो पेशेंट सब जगह पे घूमता है, और जो खाना भी नहीं खा सकता था पूरे 1.5 साल बोलता है जितना खाना नहीं खाया जितना ये प्रोडक्ट की वजह से 1.5-2 महीने में खा लिया। और मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, तो यूएस की प्रिंसिप लैबोरेटरी वहाँ पे टेस्ट किया, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ रहेगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, सारा क्या टेस्ट होता है वो करने के बाद डॉक्टर बोलता है सगळं तर चांगलं आहे तुमचं, आपण बोलतो दुखतं का, उनको भी नहीं समझ में आता, होता है ना। वडोदरा में एक डॉक्टर है और वहाँ पे उनका ये चालू है, वो बोलते हैं कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है मुझे नहीं समझता कि उसको बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं काम करता हूँ ये प्रोडक्ट दे देता हूँ, 3-4 महीने के बाद वो पेशेंट आता है बोलता है आता मला बरं वाटते। मतलब जिसको जो डॉक्टर को भी नहीं समझता क्या बीमारी है, ये उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो जड़ है सेल्स के ऊपर काम करता है, ये हमारे बॉडी के ऊपर सिर्फ सिस्टम पे काम नहीं करता, जड़ पे काम करता है, जिसका नतीजा है कि बॉडी हमारी एकदम टकाटक रहती है। फिर ये अगर आपने च्यवनप्राश सुना है तो ये च्यवनप्राश का लेटेस्ट वर्जन है, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया उन्होंने ही बनाया च्यवनप्राश है। फिर ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो घर में हर किसी के लिए जरूरत है, बेबी बाबा से लेके नाना नानी सबकी जरूरत है, हर किसी ने ये लेना चाहिए। ये क्या करता है, बच्चों को देंगे तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा, उनका स्किन का टोन अच्छा हो जाएगा, बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, वजन कम है तो वजन बढ़ेगा, खाना नहीं खा रहे तो खाना खाएगा, बुजुर्ग को देंगे तो अगर जोड़ों में घुटनों में दर्द है उसके ऊपर काम करेगा। मैं खुद इसका टेस्टिमोनियल हूं, लतेश को पता रहेगा। हम जब एचएनसी में वाशी ब्रांच में थे तो अपना ब्लड कैंपेन चालू था, ब्लड कैंपेन के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे चाहत थी ब्लड डोनेट करने की, मैं हमेशा स्टोरी बताता हूँ, आज प्रूफ लाया हूँ, प्रूफ। तो मुझे सारे लोग चले गए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, मुझे भी जोश था, मैं चलो मैं भी जाके देना। जैसे मैं उधर गया, वो मशीन में खड़ा हुआ, डॉक्टर ने बोला अंदर में 2 बेड है, एक वाली बेड है जहाँ पे लेना होता है, दूसरी वाली बेड है जहाँ पे देना होता है, आप वो बेड पे लेटिए जहाँ पे लेना है। क्यों बोलता है वजन तेरा कितना है, 50 से नीचे नहीं दे सकता, 47 kg मेरा वजन था। ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद 1.5 महीने में 7 किलो वजन बढ़ा और एचडीएफसी में जाके वो सपना पूरा करके आया। क्या है इसमें विटामिन की पूरी रेंज है, विटामिन ए की 1000 आई है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन D3 है, जिंक है, नियासिनामाइड, क्लोराइड, पोटेशियम, डायट्री फाइबर, इसमें वो सब कुछ है जो हमारी बॉडी को चाहिए और हमें पता तक नहीं है कि क्या चाहिए, है ना। आशा मैडम को ये लेना चाहिए क्योंकि बॉडी अंदर से चिक चिक के बोलती है काइतरी दे काइतरी दे। कितने लोग हैं जो बैठते हैं और बैठने के बाद कुछ टाइम पे जब उठेंगे तो हाडांमधून आवाज येतो, आता है ना, येतो ना गुडघ्यांमधून आवाज येतो, तो अंदर से बॉडी चीख रही है दे काइतरी, अरे लेकिन हम सुनते नहीं है, तसंच हंसतो तो कसा तरी, मग बाद में बोलता है नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, होता है ना। तो इससे अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपको बड़ा लाखों का खर्चे से ये बताने वाले प्रोडक्ट है। फिर ये मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, तो FSSSI जिन्होंने मैगी को कुछ साल बैन किया था उन्होंने ये प्रोडक्ट को अप्रूवल दिया है। मैं पवार से प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, मैं बोले जबरदस्त है। अगर मैगी को बैन किया था
वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रोडक्ट अप्रूवल दे रही है, तो लती जी इसमें दम होना चाहिए, बोले एकदम जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट है। साथ ही साथ स्पिरुलिना गोल्ड है जो नासा ने अप्रूव किया, सुपर फूड है। अगर किसी का खाने का वक्त सही नहीं है, वक्त पे खाना नहीं होता है, तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। मैं जब एचडीएफसी में था तो वक्त नहीं मिलता था 3:30 बजे तक खाना खाने का, जो कि टर्मिनल पे बैठते थे, 3:30 बजे के बाद खाना खाने की चाहत भी नहीं होती थी। ये एक कैप्सूल अगर आप लेते हो तो एक वक्त के खाने को पूरा रिप्लेस कर सकती है आणि भाऊच्या वडापावपेक्षा स्वस्त आहे। बोले हे जबरदस्त आहे ना, कोणाला माहिती नाही, घाटकोपरला जावा आणि भाऊचा वडापाव खाऊन या, म्हणजे तुम्हाला समजेल की हे स्वस्त कसं काय है ना। आज जो बाहर मार्केट में वड़ा पाव भी 20 रुपए का मिलता है ना, अरे उससे भी कम कीमत में आपके एक वक्त के खाने को ये रिप्लेस कर सकता है। वो भी खाना कैसा न्यूट्रिशन और फूड, जो हम रेस्टोरेंट में जाके पूरा थाली मंगाते हैं ना, उसमें 2 सब्जी 2-3 सब्जियां, अचार, पापड़, सलाद बिलाड सब होता है, वो खाने को ये रिप्लेस कर सकता है। इतनी ताकत है, जबरदस्त है। अगर ये इस्तेमाल करते हैं स्पेशली लेडीज के लिए, तो एंटी एजिंग का काम करता है। मतलब क्या, स्किन पे झुर्रियां नहीं आएगी जल्दी, ये तरोताजा जवान रखने का काम करेगा। बहुत सारे लेडीज को एज पूछते नहीं, क्योंकि पूछते भी है तो सच बताते नहीं, वो हमेशा 18 के नहीं तो 20 की रहती। तो एक्चुअली ये अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो सही मायने में आप उतरे रहेंगे। लोग सामने से आपको बोलेंगे, अगर आप एज बताएंगे तो भी बोलेंगे लगता तो है नहीं, तो अच्छा लगेगा। तो ये प्रोडक्ट का फेस पैक बना के भी आप यूज कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है। फिर ये हमारा डायबल है, अगर किसी को डायबिटीज से कोई जूझ रहे है उसको ये दे दो, वो डायबिटीज कंट्रोल में रखने का काम करेगा। फिर ये वो इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। ये वो प्रोडक्ट हो गए जो हम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हेल्दी के साथ साथ हमें बॉडी को ब्यूटी भी रखना जरूरी है, सुंदर दिखाना पाहिजे, है ना। तो हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट है जो रोज सुबह उठने के बाद हमें लगते हैं। सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, कितने लोग ब्रश करते हैं, हाथ वर करो तो बाजू बोल दे। ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के लिए लती जी कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, दंतकांति, है ना। एक वो वक्त था जब ऐड आता था कि आपके पेस्ट में नमक है, आता था। मैं पूछता हूँ कि आपके पेस्ट में पैसा है, नहीं है। ये पेस्ट लगाएंगे तो घर में पैसा आता रहेगा, हमारे पेस्ट में पैसा है। सबसे बड़ा पैसा साबुन इस्तेमाल करते हैं, लक्ष्य, क्या आपके साबुन में पैसा है, हमारे साबुन में पैसा है, साबुन लगाओ पैसा लगाओ। आपके शैम्पू में पैसा है, नहीं, हमारे शैम्पू में पैसा आता है। फिर आपके ऑयल में पैसा नहीं है, मैं भी पैराशूट लगाता था, फिर समझा पैराशूट तो बड़ा हो गया, मैं लगा के अगर ये इस्तेमाल करूंगा तो मैं बड़ा हो सकता हूँ। यहाँ से अगर ये महाभृंगारज ऑयल, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, ये इस्तेमाल करो, आपका 50% बाल झड़ने का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, अगर वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। फिर इसके साथ साथ फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉश है, फिर पाउडर है, टाल्कम पाउडर है, चाय पत्ती है। फिर अगर आपको फर साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, कपड़ा साफ करना है, बर्तन साफ करना है, जो धोना है धो, हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने बताए, कितने लोग हैं जी ये सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते? इसमें से सर कोई भी प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है ही नहीं, कोई है? सबको जरूरत है। अच्छा, ये सारा प्रोडक्ट आप जो बाहर से लेते हैं, तो आप बड़े बन रहे हैं कि जिनके पास से ले रहे हैं वो बड़े बन रहे हैं? वो लोग बड़े बन रहे हैं। जैसे डीमार्ट से ले रहे हैं, तो डीमार्ट देखो कितना बड़ा हो गया, दमानी प्रॉपर्टी बघता आपल्याला दम लागतो त्याची, होता है ना, इतने बड़े बन गए। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि बाहर से अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो लोग बड़े बन रहे हैं। अगर आपको वही जरूरत वाले प्रोडक्ट, अगर कोई दूसरा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी का ब्रांड जिसके ऊपर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है, वो अगर मिलेगा और जिसकी वजह से आप बड़े होंगे, तो कितने लोग हैं वो ब्रांड बदलने के लिए तैयार है? जबरदस्त है। तो एक बार अपने आप के लिए जरा जोरदार तालियां। यही काम करते हैं, बस घरातलं दुकान बदलून टाकायचं, दो चीजें बदलने का, वाणी, एक तो वाणी ज्याच्याकडून घ्यायचं, बनिया बदलने का, बनियान नहीं बनिया, हाँ एक बनिया तो बनिया बदलने से कैसे बड़ा होगा, बनिया बदलने का, वाणी आणि वाणी, या दोन गोष्टी बदलल्या की आपली जागा बदलते। इतने लोग बदलने के लिए तैयार हैं, जबरदस्त, ये मैं कर सकता हूँ। और इतने बेहतर रिजल्ट है, मैंने बोला कि वुंड हीलिंग क्रीम का रिजल्ट है, एंटी एलर्जी ब्लड प्यूरिफायर वुंड हीलिंग क्रीम, ये राजेश मैडम ने दिया हुआ रिजल्ट है। ये जब आया था पूरे बॉडी पे उसके नाइटा असतो ना, नाइटा व्हाइट दाग, वैसे था, पूरी बॉडी भरी हुई थी। ये 8 महीने का रिजल्ट है और 1 महीने का रिजल्ट है। 1 महीने में आदमी एकदम क्लीन हो गया, एकदम जबरदस्त। कितने सारे रिजल्ट है, कौन इस्तेमाल करता है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट अच्छे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो आज सेलिब्रिटी लोग भी ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो
राज ठाकरेची 95 यूज कर रहे हैं, ये किशोरदाई पेडणेकर हमारे प्रोडक्ट यूज कर रही है। ये जो लेडी है ना, ये हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और इनके यहाँ पे वो घर में काम करती है उन्होंने उनको ये प्रोडक्ट दिया है। तो इतने लोग अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए ना। अहो साहेब, राज ठाकरेचे प्रोडक्ट वापरतात ते प्रोडक्ट जर आपल्याला मिळतंय तर चांगले घ्या, बरं हे जबरदस्त आहे। नाहीतर ते वापरणाऱ्या कोणत्या गोष्टीत आपण वापरू शकतो, कुछ नहीं। लेकिन कंपनी ने इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट हमें अफोर्डेबल रेट में लाए कि आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जबरदस्त है, सॉलिड है। फिर यहाँ पे खेती बाड़ी के कुछ प्रोडक्ट है, अगर गांव में खेती है तो यहाँ से आप इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से आप आपका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ और एक डिजिटल, अभी सब दुनिया डिजिटल चल रही है ना, तो एक बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप आपके दिल में छुपे उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत लोगों की विश होती है मुझे ये सीखना था वो सीखना था, लेकिन जिंदगी में भागते 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 इतना आगे आ गया हूँ, कुछ सीखना रह गया सब कुछ। तो जो रह गया है ना, उसको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है MIDG वर्ल्ड। जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ सीखना है तो सेलिब्रिटी आपको सिखाएंगे। मतलब अगर आपको खाना सीखना है तो संजीव कपूर जी से सीखने का मौका मिलेगा। क्रिकेट सीखना है तो अजरुद्दीन जी टिप्स देंगे। अगर आपको सिंगिंग करना है तो इंडियन आइडल अभिजीत सावंत आपको सिखाएंगे। वाडकर जी जो आपको डांस सिखाएंगे। क्या क्या नहीं है हमारे पास, ये सारा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जिन्होंने लाया है वो करोड़पति कैसे बनना है वो भी सिखाएंगे। 10,000 से ज्यादा कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। और इतना ही नहीं तो जो भी ट्यूटर से आप सीखेंगे उसका आपको सिग्नेचर किया हुआ ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा। मैंने देखा प्रोडक्ट जबरदस्त है, अच्छे हैं प्रोडक्ट, जरूरत वाले हैं, यूज कर सकते हैं, जबरदस्त। तो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज करके आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब क्या, आज तक डीमार्ट में गए, कभी डीमार्ट ने आपको बिजनेस दिया, शेयरिंग दिया? नहीं। बिग बाजार में गए, कभी मौका मिला, कोलगेट इस्तेमाल किया, कभी प्रॉफिट शेयरिंग किया? नहीं। आज के बाद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और यहाँ से आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, आप भी बिजनेस ओनर बन जाएंगे। तो बिजनेस के लिए कुछ पैसा लगाया हमने? कुछ नहीं। जो भी पैसा दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? अपने ही प्रोडक्ट के लिए, जो डीमार्ट में दे रहे थे, बिग बाजार में दे रहे हैं। तो ये बिजनेस कितने में चालू हो रहा है? 0 इन्व्हेस्टमेंट में। एग्री है सारे लोग? आणि काय लोक नंतर सर तुम्ही बोलले की पैसे नाही लावायचे आणि आता सांगतात पैसे, तो ये प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है घर पे, तिकडे पण पैसे देता ना, तो बस उधर पैसा देने के बदले यहाँ से देना पड़ेगा, चलेगा? जबरदस्त। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम जबरदस्त है। यहाँ पे 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में हाईएस्ट इनकम लेने वाले कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 1 या 2, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। हजारों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अवार्ड्स अचीवर ले रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले चुके हैं। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे कस्टमर है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको फायदा हुआ है। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। कंपनी के साथ बिजनेस करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो लगाना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में बिजनेस होता है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया और बिजनेस है उनका? तुमचा बिजनेस है? नहीं, मगर जॉब से आतुर केला था, जॉब को बिजनेस समझ के कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बिजनेस अगर रहेगा, मान लो लतेश जी आपका मेडिकल है, हाँ मुलुंड में आप रहते मेडिकल है, तो आपके रिश्तेदार मुलुंड, सारे रिश्तेदार मुलुंड में रहते, दोस्त नहीं वो बाहर रहते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है आपने अगर मुलुंड में मेडिकल डाल दिया तो आपके सारे गांव के रिश्तेदार आएंगे आपके मेडिकल में? जो उनकी चाहत नहीं है आपके पास से खरीदने की, आएगा क्यों वहां पे अगर बाजू में मेडिकल है तो? सही है। तो कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होता है, लेकिन यह बिजनेस ऐसा है कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं। मैं रहता हूँ डोंबिवली में, डोंबिवली से इसकी शुरुआत की थी। आज ये बिजनेस पुणे, शेगाव, मनमाड, तमिलनाडु, रत्नागिरी, अमरावती, मलकापुर, कोल्हापुर, नाशिक, गोवा, सांगली, सातारा, खेड़, इतने सारे जगह पे पहुंच चुका है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। फिर बिजनेस है, करने का कैसे? क्योंकि अपन लोग बोले बिजनेस तो कभी किया नहीं, तो फिर ये बिजनेस में कामयाब कैसे बनेंगे? कुछ तो सिखाने वाला चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो यहाँ पे ऐसी जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है जो आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि आप यहाँ पे करोड़पति कैसे बन सकते हो। वो एजुकेशन सिस्टम का नाम है हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। पैन इंडिया लेवल पे ये सिस्टम काम कर रही है, पैन इंडिया लेवल पे, जबरदस्त है। फिर यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? नेटवर्किंग का स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट। देखो जब मैंने बोला आपको कि मैं कुछ सालों पहले अगर आप मुझे मिलते तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता, लतीश सच बोल रहा हूँ। उसको पूछो, मैं ना बॉस के भी सामने बात नहीं कर सकता था, मैं डरता था, बहुत कांपता था, कारण की आपल्याला भीती वाटायची, तो बोलायच्या आधीच आपल्याला घाम फुटायचा। अभी ये गर्मी की वजह से है, अभी अलग चीज की वजह से था,
लेकिन वो वक्त था कि जब मैं बात नहीं कर सकता था और जब इंटरव्यू के लिए जाता था आता सब कुछ था, लेकिन प्रॉब्लेम ये था कि वो लोगों को बोलने के लिए नहीं आता था. मराठी मीडियम मधून शिकलो आणि तू विचारतो इंग्लिश मध्ये सगळं. तो ये तकलीफ होता था, लेकिन ये मौके की ताकत है. आज आपकी हालत कैसी भी हो, आपको इतना काबिल बनाएगी कि आप लोगों से डरेंगे नहीं, आप लोगों के दिल से डर को निकालेंगे. मैनेजमेंट एकदम तगड़ी मैनेजमेंट है और यहाँ के लीडर एकदम जबरदस्त है. 70 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का तजुर्बा है ये मैनेजमेंट को. 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है. हजारों करोड़ के मालिक है और इनका विजन ऐसे है कि आज हम ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन हमें दुनिया में नंबर 1 जाना है. अभी सचिन जी मेरे को खुश हो गया क्योंकि आज अगर आप गूगल पे डालेंगे इंडियन नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो आपको यही कंपनी का नाम आएगा. अभी मत देखना, बाद में देखना, नहीं तो लगे चालू मोबाइल है ना. तो जस्ट सोचिए सचिन जी, जो मैनेजमेंट आज ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है और वो बोलती है कि हमें दुनिया में नंबर 1 जाना है, तो ये मैनेजमेंट के साथ आज से काम करेंगे तो फायदा कि जब ये दुनिया में नंबर 1 बनेगी तब. अशा मॅडम कधी बसू आज से मग उतरल्यावरती बोलायचं नाही नंतर करतो, ताबड़तोड़ चालू करने का. क्योंकि अगर आज से बड़ा बनना है तो कार्यक्रम कभी शुरुआत करना पड़ेगा आज. और ऐसा कभी तो संत कबीर बोल के गए 700 साल पहले, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब. खाली जाऊन उड्या मारायच्या नाही, डान्स करायचा नाही, बघतो विचार करतो सांगतो सोचता हूँ पूछता हूँ किंतु परंतु जंतु सब बाजू में. चालू करने का ताकि जिंदगी में बड़ा बनना है तो डिसीजन आज लेना पड़ेगा. तैयार है? जबरदस्त. और लीडर ऐसे हैं, यहाँ पे क्या बताओ आप बाद में मेरे पास देखेंगे. एक सिंपल आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. आप ट्रेन से सफर किया है, ट्रेन से जाते हैं. मैं जब नया था, पहली बार जब सीएसटी के लिए जॉब मस्जिद अंदर में जॉब के लिए जाता था, तो मैं डरता था ट्रेन में चढ़ने के लिए. मुझे चढ़ने की आदत नहीं थी ट्रेन में, तो बहुत डर के चढ़ता था. लेकिन बाद में समझ में आ गया, मुझे किसी ने बताया पवार साहेब की चढायचं असेल ना घाबरायचं नाही, मध्ये उभं राहायचं, लोक आपोआप आतमध्ये ढकलत जातात. उतरायचं असेल तर कष्ट घ्यावे लागतात नहीं. मुझे बोला बीच में खड़े रहो, अपने आप उतार देंगे. बोला इतना आसान है ट्रेन का सफर. यहाँ पे लीडर भी ऐसे ही है. आप जिनके साथ आए हो बस खड़े रहो, टिके रहो और लीडर आपको धक्का मार के कामयाब करेंगे. फिर करना क्या है लास्ट में, करना क्या है मुझे, तो करना क्या है वो जरा ध्यान से समझ लेना. सारे लोग जरा पुढे या, थोडेसे मागे टेकून बसले, थोडेसे पुढे या खुर्चीवर पुढे या. हाँ तो क्योंकि अभी पैसे की बात हो रही है ना, ऐसा सुना है मैंने, नजर अड़ी दुर्घटना घटी. तो आपको अभी इतना टाइम बैठने के बाद दुर्घटना चाहिए आपके साथ, नको ना. तो वो दुर्घटना ना हो इसके लिए हमें अलर्ट रहना जरूरी है. किस तरीके से पैसा आता है, अभी देखिए हम ये सारे प्रोडक्ट के कस्टमर है जो बाहर से ले रहे हैं. यहाँ से लेंगे तो हमें बेस्ट प्राइस में मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, जहाँ पे हमें पूरी जिंदगी पर 10 से 40% डिस्काउंट मिलेगा. तो करना क्या है, सिंपल काम करना है. यहाँ से आपको आपकी जरूरत वाला सामान है, 2-3 महीने का इकट्ठा लिस्ट बना लो और यहाँ से ले लेने का. मैंने उनको पूछा कितने से चालू करूंगा तो फायदा होगा. उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप 3 जगह से चालू करते तो आपको ज्यादा फायदा होगा. 10,000 से एक आईडी मिलती है, 30,000 से लेके 50,000 1 लाख जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप कर सकते हैं. तो मैंने पूछा बेस्ट क्या, उन्होंने बोला 3 से. मैंने कहा ठीक है, क्या करना है. 24,760 रुपए के प्रोडक्ट अभी मैंने लिए थे. 25,000 का सामान मैंने यहाँ से लिया था. 25,000 मैंने दिया लतेश जी, मुझे सामने 32,000 का सामान मिल गया. तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा. पहले ही दिन फायदा. और साहब बिजनेस आज देखो, बाहर मार्केट में बिजनेस जो चालू होते हैं ना, वो 3 से 5 साल लगते हैं एट पार आने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए 5 साल. और ये जबरदस्त बिजनेस है. शुरू करने के लिए पैसा लगता नहीं बिजनेस के लिए, जो भी पैसा है घर के सामान के लिए. अभी कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में घर में 3-3, 6-6 महीने का सामान इकट्ठा भर के रखा था, जो बाकी लोगों ने नहीं भरा था. आपको रोज मिल रहा था सामान, लॉकडाउन में सब बंद था तो घर में इकट्ठा सामान भरा ना हमने. तो वही अगर यहाँ पे एक बार दोबारा करेंगे तो यहाँ से बिजनेस मिलेगा. मैं बोले ये मैं कर सकता. तो क्या करना है, यहाँ पे जिंदगी में 10 से 40% डिस्काउंट मिलेगा. कर सकते हैं, वेरी गुड. लेकिन बड़ा पैसा कैसे आएगा जॉब में. जैसे जॉब करते हैं ना, जॉब में कितनी बार इनकम आता है, एक ही बार ना. वो ही क्यों, एक बार भी बोल सकते थे ही क्यों, एक ही बार. वो और वो ही में दर्द है ना. 2 बार मिले तो मजा आएगा सचिन साहब, 3 बार मिले तो निजर साहब 4 बार मिले तो मजा आएगा नतीजे में 4 बार. तो ये मौका है यहाँ पे आपको महीने में एक बार नहीं तो हफ्ते में एक बार कमाने का मौका है. महीने में 4-4 बार कमा सकते हो. 19 म्हणजे आता शिक्षण करत असाल, 2 वर्षांनी रिज्यूम घेऊन जावं लागेल, जॉब देतो का बराबर है. यही मौके में एक ऐसा इंसान है महाले साहब. उन्होंने 17 उम्र में एट द एज ऑफ 70
उनके फैमिली में शुरुआत किया, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जब वो एमबीए कर रहे थे ना, एमबीए जैसे ही उनका खत्म हो गया और जब वो बाहर गए रिज्यूम लेके, तो उनको जो सैलरी ऑफर की गई ना, वो बोले ये जितनी आप सैलरी मुझे महीने की बोल रहे ना, उतना तो मैं पिछले महीने का टीडीएस पे कर चुका हूँ। टीडीएस 21वें साल में उन्होंने ये मौके में सबसे हाईएस्ट जो पे मैं बताऊंगा, वो 21 की उम्र में उन्होंने हासिल किया था, एज ऑफ 21। जहाँ पे लोग नौकरी के लिए ठोकरे खाते हैं, वहाँ पे कोई बंदा है जो ये मौके में हाईएस्ट पे आउट दे रहा है। जबरदस्त कैसे होता है, हफ्ते का इनकम आएगा, मुझे समझ में आ गया। क्या काम करना है हमें, हम सुबह और रोज उठने के बाद ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बाहर मार्केट से लेते हैं, एमआरपी से लेते हैं, हमारा कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, आपके दोस्त रिश्तेदार पहचान वाले भी ये प्रोडक्ट के यूजर हैं? आशा मैडम 3 लोग जो प्रोडक्ट लेता है, 2 लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो भी एमआरपी से ले रहे हैं, उनको भी वही रेट में मिला है। तो अगर आपकी वजह से यहाँ से उनको कम कीमत में सामान मिले तो आपको अच्छा लगेगा? और पॉज है, आपकी वजह से सचिन जी उनको भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा? कितने लोग हैं जिनको ये काम करने के लिए अच्छा लगेगा? दूसरे का घर पैसा आने आवड़ता, दूसरों के घर में तो बोले जबरदस्त है। आज तक लोगों से पैसा मांगने का काम किया, अभी लोगों के घर में पैसा देने का भी काम कर सकते हैं। बोले ये जबरदस्त काम कैसे कर रहा है, सिंपल काम कर रहा है। आपको जिन्होंने बुलाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि ये कैसे करना है, किस तरीके से बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अगर लतीश भाई, मैंने आपको पूछा आपके पहचान के कौन ऐसे खास लोग हैं जिनको ये मौका आप देना पसंद करेंगे? एनी 4 नेम्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, एनीवन, एनी नेम्स? नेम? परेश, अमोल, जीतू, हो गए 4 नाम। सबके पास 4 नाम है? कोई है ऐसा जिसके पास 4 नाम नहीं है? नहीं है ना? तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक बार मुझे ऐसा बंदा मिला, बोलता है माझ्याकडे 4 लोग नहीं। तो मैं डर गया, मैंने उसको ऊपर से नीचे से देखा, कुछ बोला नहीं, मन में मन बोला, मैं बोले अगर जीते जी उसको 4 नहीं मिलेंगे तो जब ये तो 4 भेजने के, 4 पकड़ने के लिए 25 भेजने के लिए कहाँ से जुटाएगा? सही बात है। तो अगर मरने के बाद 25 मिल सकते हैं तो क्या जीते जी करोड़पति बनने के लिए 4 नहीं मिलेंगे? पैसा कौन नहीं मिले? अच्छा, आपके जान पहचान के ऐसे कितने लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है? है कोई? सबको पैसे की जरूरत है, तो सबके लिए बिजनेस है, सिर्फ इसको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर करने को जाएंगे तो शर्ट भी पहनने को आता था क्या? बिना सीखे। खाना खाने को आता था? लहान मुलाला बघा जेवताना खाता तो आम्ही सांगता तो वो भी काम अगर बिना सीखे हमने नहीं आता था, तो ये भी काम है जो बिना सीखे नहीं आएगा, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये आपके दोस्त है अमर अकबर एंथनी। पवार साहब इथे तुमचं नाव अज्यूम करा, है ना? मात्रे साहब यहाँ पे आपका नाम अज्यूम करना, सचिन जी आप सारे लोग यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, राहुल जी, देशज जी है ना, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कि आप यहाँ पे आते हो, ये आपके दोस्त है अमर अकबर एंथनी। मान लो आपने उनको यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे बिठाने के बाद उसके बाजू में बैठना है, कोई तो आएगा यहाँ पे ये काम करेगा, जिसका नतीजा होगा कि ये लोग उनके घर में लगने वाला सामान लेंगे। पवार साहेब त्यांनी जर समजा सामान घेतलं, अमर भी 10,000 घेतला, अकबर एंथनी ने 5,000 का सामान लिया। आज तक हमारे वजह से नागराज मंजुळे 100 करोड़ कमाया, है ना? वो साई हॉस्पिटल है, होटल वो बड़ा बन गया, है ना? वो डॉक्टर श्रद्धा बड़ा बन गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आज के बाद हम किसी को बड़ा करेंगे तो उसके साथ साथ हम भी बड़े बनेंगे। आपको आएगा 12% 1200 रुपया हफ्ते का। लोग भी उनके घर में वो लगने वाला सामान ले रहे थे, आपको पैसा आ रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि कोलगेट उसको बुला रहा था, पैराशूट उनको बुला रहा था, हार्पिक करना बोल रहा था अक्षय कुमार। लेकिन आज के बाद अगर आपने उनको यहाँ पे बुलाया तो बाहर जाने वाला पैसा आज के बाद आपके जेब में आना चालू हो जाएगा। जबरदस्त। फिर ऐसे ही करते करते आपका और एक दोस्त आता है, तो मान लो उनके भी घर पे इनकम आएगा 1200 रुपया। तो रतीश जी आपने जो 4 दोस्तों को लाया, उनके घर पे अगर पैसा आएगा तो आपको दुआएं देंगे, बुद्धो देंगे? दुआ देंगे, बदुआ नहीं देंगे। तो कितने लोगों को दुआओं के साथ पैसा कमाना है? आपको कितने लोग, अभी देखो राजेश मैडम यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि जिन्होंने मुझे ये मौका सिर्फ दिया नहीं, तो ये मौके में मुझे कामयाब बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। ऐसा अपने जिंदगी में कोई है जो बोलता है मेरा कामयाब बनो? तो क्योंकि हमें कामयाब नहीं, उसको क्या बनेगी? सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक मौका है ऐसा जहाँ पे आप भी कामयाब बन सकते हो और किसी और को भी बना सकते हैं। जिंदगी भर आपका गुणगान गाते रहेगा सचिन साहेब, तो त्याच्या घरामध्ये तुमचा फोटो लावून ठेवेल तो रोज। अरे कितने लोग चाहते हैं कि थैंक यू बोले, लोग चाहते हैं
तो ये मौका है, उनको यहाँ पे मौका दे दो, वो आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये लोग आ गए, उनको 1200 रुपये मिल गया। कंपनी आपको बोलती है आपकी वजह से नतीश भाई ये हुआ, तो कंपनी आपको देगी 5280 रुपये हफ्ते का। जबरदस्त है। 5280 रुपये हफ्ते का मतलब महीने का हो जाएगा 20 से 25 हजार रुपया। कितने लोग हैं अगर 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा आना चालू हो जाए जॉब के अलावा, तो सपने पूरे कर सकते हैं। शुरुआत हो जाएगी। मैंने बस यही सोच के इसकी शुरुआत की थी। और जब मैं रहता था डोंबिवली में तो भाड़े के घर में रहता था 10 बाय 15 के, लेकिन आज ये मौके की ताकत है, फैमिली का सपोर्ट है, जिसका नतीजा ये है कि आज जो घर में रहता हूँ 750 स्क्वायर फुट का 2 BHK है विदाउट EMI। फिर ऐसी टीम बढ़ेगी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बड़े बन गए वैसी आपकी टीम बड़ी बढ़ेगी। 1 लाख बिल मैचिंग हो गया, 12,000 मिलेगा। लेकिन कम ज्यादा हुआ तो कंपनी क्या करती है, मान लो यहाँ पे 175 यहाँ पे 1.5 हो गया, तो जो छोटी बात है उसका 12% देती है। 1.5 लाख का 12% 18,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा हफ्ते का। सॉलिड है। फिर यहाँ पे 25,000 जो बच्चा कैरी फॉरवर्ड अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते में नया बिजनेस होगा 225 290 का, तो ऊपर वाला 25 ऐड करेंगे 250 हो जाएगा, मैचिंग करके 30,000 रुपीज 12% आपके अकाउंट में आएगा हफ्ते का 30,000, और 40,000 बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड अगले हफ्ते के लिए। बोले जबरदस्त है। अभी आपके अकाउंट में कुछ नहीं हुआ तो सवाल है, मेरे भी दिल में सवाल था कि अगले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो बोले उसके अगले हफ्ते में, बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो त्याच्या पुढच्या आठवड्यात, बोले ते आपण नाही आलं तर मला बोले शुभ बोलणार आहे, किती वेळा नाही 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 बोलतो, पण मी बोला झालं तो उन्होंने मुझे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम करो आपका पैसा लगेगा। अभी कितने सारे लोगों ने लॉकडाउन में काम करने के बाद भी काम फुल करने का पगार आता, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखो काम करो उससे दुगना इनकम लेके जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे, पूरी टीम मिलके काम कर रही है। मैं बोला सुपर है, जबरदस्त है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बंद हो गई, तो वो बंद क्यों हो गई मेरा सवाल था। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बाहर की कंपनियां हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन का डिफरेंस है। मतलब बाहर की कंपनियां ऊपर वाले को 25%, नीचे वाले को 3%। बाहर की कंपनियों में जो पहले आया वो करोड़पति, नीचे आने वाला मेहनती, लेकिन यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कंपनी बोलती है आपका बात हो मायने नहीं रखता, आपने आने के बाद क्या किया वो बहुत मायने रखता है। मतलब क्या, आपका बिजनेस 2.5 लाख का होता है 30,000 मिलेंगे, 6 लाख का होता है 12% के हिसाब से 72,000 मिलेंगे, 12.5 लाख के 1.5 लाख मिलेंगे। 20 लाख जब होता है तो मिलना चाहिए 2,40,000, लेकिन अगर 2,40,000 सबको दे दिया, मतलब जितना काम करेंगे उतना पूरा टर्नओवर का अगर दे दिया, तो ऊपर वाले आज करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, नीचे वाले को कुछ बचेगा ही नहीं। तो कंपनी बोलती है ऊपर वाले को सीलिंग। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो इनकम कमा सकते हैं वो है हफ्ते का 2,10,000 पर वीक। लोगों ने पकड़ो नशे, किसी के दिमाग में गया नहीं रहेगा, क्योंकि अभी नारियल पानी भी है, पी लेना, तो स्टॉक किती असतो पाइप, अभी वो पाइप से अगर घर में आने वाले पानी का फोर्स आ जाए क्या होना, वही हो गया। मैं बोला उनको सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा भाई सीए है, वो जॉब कर रहा है, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, हम तीनों लोग मिलके घर में 2,10,000 महीने का नहीं आता और आप बोलते हफ्ते का आएगा, कैसे पॉसिबल है? डोके जातो, विश्वास वाटतो, मुझे भी नहीं बैठा था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ सवाल किए, सचिन साहेब जर हे खोटं मानलं आणि इकडे लक्ष नाही दिलं आणि हे चुकून जरी खरं निघालं, नुकसान कोणाचं? ऐकणाऱ्याचं की सांगणाऱ्याचं? सुनने वाले का नुकसान है, तो मैं तभी सुन रहा था। दूसरी चीज तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मात्र साहब है काय टाइम पास है, अन्य कुठेतरी पकड़ून सरांनी ऐसा बोल के अगर इसको छोड़ दिया। और कौन सा रास्ता है जहाँ से आप 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं? है कोई रास्ता? महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़। 1 करोड़ कमाने का कोई मौका है नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। फिर मैंने सोचा अपना दिमाग लगाने से अच्छा अगर बोल रहे तो करके देखने में क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था, मैजिक हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स इन मिरेकल्स। बराबर है, जो चमत्कारों पे भरोसा करते हैं उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं। तो मार्केट में कोई ऐसा नहीं है कि जो करोड़ रुपया कमा रहे हैं, है ना? तो उनके पास और हमारे पास क्या डिफरेंस है? बस वो आइडिया का जो आज हमें मिली है, हम भी कर यहाँ से करोड़ कमा सकते हैं। तो भरोसा रखो, मुझे भी भरोसा नहीं था, मैंने बोला था 21,000 भी आएगा महीने का तो भी चलेगा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे सैलरी था 21,000। मैं बोला उसके साथ साथ अगर ये आएगा तो भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और मेरा वो सपना कब का पूरा हो गया, आज इससे ज्यादा पैसा कमा लेता हूँ ये मौके का। फिर इसके साथ साथ आपको मदद करने का पैसा मिलता है। रतेश भाई हम जब जॉब में थे तो सचिन सावंत ना, मैं हमेशा यहाँ पे स्टोरी सुनाता हूँ, आज विटनेस है, मेरा दोस्त है, मैं उसको हमेशा पूछता था कितनी गालियां खानी पड़ती है यार ये बिजनेस जॉब में, बॉस की गाली खाओ, कस्टमर की गाली खाओ, नुकसान हुआ तो गालियां। तो मुझे हमेशा बोलता था सचिन
यहाँ पे गाली खाने की तनख्वाह मिलती है। मैं बोला साला ऐसा काम होता है क्या? लेकिन ये वो मौका है जो गालियों की दुनिया से तालियों की दुनिया में ला सकता है। क्यों ये होता है? क्योंकि यहाँ पे हम जिनको लाते हैं उनको मदद करते हैं, और मदद करने के लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनसेस देती है। पहला है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा है रैंक इनकम और तीसरा है रॉयल्टी। ये 3 बोनसेस मिलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मंथली, मतलब रतीश भाई महीने में एक बार, मतलब साल में कितनी बार? 12 बार। बरोबर आहे सचिन साहेब? मी पण हेच उत्तर दिलं होतं, पण उत्तर होतं चुकीचं। गलत है ये जवाब, 12 बार नहीं। फिर मैंने बोला कैसे? जनवरी फरवरी कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला 4 हफ्ते में महीना बदलता है, जनवरी फरवरी नहीं, हर 4 हफ्ते में महीना बदलता है, मतलब साल में 12 नहीं 13 महीने आएंगे। इसका मतलब आप 13 बार साल में 3-3 बोनस ले सकते हैं। मतलब साल में 39 टाइम सिर्फ बोनस मिलेगा, 39 टाइम बोनस, सैलरी से कई गुना ज्यादा। तो आप मुझे बताइए दिवाली के लिए बोनस का इंतजार करना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आता था दिवाली बोनस दिया करके दिवाली मनाते हैं कि दिवाली है करके बोनस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हर महीने में बोनस आएगा तो दिवाली मना सकते हैं। और मैंने बोला 3 आईडी से शुरू करो, जिसका फायदा ये होगा आप एक नहीं तो एक आईडी पे 39 टाइम्स, तो 3 आईडी करेंगे तो आप कितनी बार बोनस कमा सकते हैं? हर आईडी पे आपको ये 3-3 बोनस मिलेंगे। बोला जबरदस्त, सॉलिड है। फिर यहाँ पे डायमंड की रॉयल्टी भी मिलती है। तो कौन सी कंपनी है ये सब कुछ करने का पैसा हमें देती है, नहाने का, धोने का, खाने का? तो वो कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप बैठ सकते हो। अभी कुछ लोग ऐसे रहेंगे, माय लाइफस्टाइल मैं तो आई हूँ। तो कोई भी चीज को मालूम होना और उसमें सही मायने में जानकारी होना, दोनों में बहुत फर्क है। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दोनों में फर्क है। लगता दोनों सेम ही है, लेकिन आपको जो थी वो इन्फॉर्मेशन थी, आज जो मिला वो नॉलेज है। अगर ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, बाहर मार्केट में पैसा किसका मिलता है? इन्फॉर्मेशन का कि नॉलेज का? नॉलेज का। तो आज जो मिला है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से भी पैसा बना सकते हैं। कंपनी लीगल है, कंपनी के पास ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, FICCI की मेंबरशिप है, FDSC की मेंबरशिप है। इतना ही नहीं तो FDSC के चेयरमैन हमारे फंक्शन में आए थे, ये YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएगा। रामविलास पासवान जी जो खुद हमारे फंक्शन में आए थे, स्वर्गीय उद्योग मंत्री। ये 27 मई 2018 का वीडियो जो शायद YouTube पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और तभी उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों ने कुछ ऐसे जरिए को इस्तेमाल करना चाहिए जो उनको किसी के ऊपर निर्भर ना रखे। एकदम जबरदस्त। फिर इतना ही नहीं, मैंने जैसे यहाँ पे नतीश भाई को मैंने बोला था कि यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम देनी है, उसके बाद में लोग बोलते हैं फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और आपके पास अगर ये साइन है, ये स्टैंप है और वहाँ पे आपका नाम है, तो किसकी जरूरत है जो आपको बोलेगा फंसाने का काम करने? पर सब बोलते हैं नहीं। यहाँ पे आपको एग्जाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर होता है यू आर सिलेक्टेड एज ए इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। ये एक प्रोफेशनल है, डिग्री है जो आपको मिल रही है। और डिग्री लेके जब काम करेंगे ना तो मार्केट में कोई आपको बोलेगा नहीं फंसा होता है, टोपीला होता है ना, एकदम बढ़िया। आप भी एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अभी लास्ट के 2 मिनट मेरे साथ में रहना, क्योंकि आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा किस तरीके से आ रहा है? कहते में कितने साल हो गए जॉब कर रहे हैं? 18 से 20 साल। 20 साल जॉब करने के बाद भी अगर कल से जॉब पे नहीं जाएंगे तो घर में पैसा आएगा? आएगा सचिन भाई? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या? हमारे घर में पैसा आने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत है। एक है हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो जगह, और दूसरे हम खुद। सही है? ये दोनों में से अगर एक भी नहीं रहा तो घर में कितना पैसा आएगा? 0। और बहुत सारे लोगों ने कोरोना के पीरियड में उसका एक्सपीरियंस लिया रहेगा। इतनी साल काम करने के बाद भी इनकम 0। ये मेरे साथ एक बार हुआ था, कोरोना में नहीं, अक्टूबर 2013 में, जब हम HSBC में थे। और HSBC में अक्टूबर 2013 में पूरा रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। 850 लोगों को जॉब से निकाला। तभी मुझे पता नहीं था, मेरी जिंदगी में वो पहला तजुर्बा था, पहला अनुभव था। तो उसमें मेरी गलती नहीं थी क्योंकि किसी ने अभी कुछ किया नहीं था। लेकिन उसके बाद में मैंने ठान लिया कि आज ये दिन आया है कि कोई मुझे जॉब से निकाल रहा है, जिंदगी में ऐसा मुकाम पे जाऊंगा कि कोई मुझे इनकम से वंचित नहीं कर पाएगा। मेरी जिंदगी का बॉस मैं खुद बनूंगा, कोई मुझे पैसे से नहीं निकाल दे सकता। और तब से लेकर मैंने ये मौके में सीरियसली काम करना चालू किया। इसकी जरूरत क्यों है? रितेश भाई, मान लो खुदा ना खास्ता आपके घर में कितने लोग हैं जो आप पे डिपेंड है? आपके इनकम 6 लोग हैं जो आपके इनकम पे डिपेंड है। सही बात है? किसी घर में 4 रहेंगे, किसी घर में 5 रहेंगे। मान लो कैंसर
कुछ हो जाता है, आप दुनिया में ना रहे तो वो 6 लोगों को इनकम की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। अगर आप नहीं है तो आपका कौन सा दोस्त है जो आपके घर में वो इनकम देने का काम करने वाला है? कौन रिश्तेदार है जो आपके घर में इनकम देने का काम करने वाला है? कौन बॉस है आज तक जहाँ पे काम किया, कौन सा बॉस है जो देगा? कौन सी गवर्नमेंट है जो आपको इनकम देगी? तो फिर लतीश भाई वो 6 लोगों का क्या करेंगे? वो 6 लोग आपने लाया उनको, आपने शादी करके किसी को लाया, आपने बच्चों को दुनिया में लाया, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आज वो रिटायर्ड हो गए तो उनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या किया है हमने ऐसा कि हम ना रहे तो उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े? कुछ किया है? कुछ किया है? कुछ करना चाहते? कितने लोग हैं जो अपने फैमिली से सही में प्यार करते हैं? प्यार वो वाला नहीं है बोलने के लिए, जो आज प्यार किया कल ब्रेकअप कर दिया, अब वो वाला प्यार नहीं। वो प्यार कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो फैमिली से प्यार कर सकते हैं? कुछ भी करने के लिए तैयार है? पक्का मैं भी तैयार था। और ये अगर आज आपने कर लिया, सिर्फ छोटा सा काम करना है, सामान बदलने का डिसीजन, बहाना नहीं बनाना है। आज क्या ये करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये दत्ताराम बकालकर है। आज जैसे आपको किसी ने बुलाया गया है, ऐसे ही इनको बुलाया गया था उनके एक दोस्त ने। ये मीरा रोड में रहते थे और उनको बुलाया गया था 14 अगस्त 2013। यहाँ पे सिर्फ डेट का डिफरेंस है दोस्तों, डेट। ये घटना है 2013 की, अगस्त 2013। उनके दोस्त ने उनको बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। देखने के बाद उन्होंने अकेले में देखा और घर पे जाकर वाइफ को बोल दिया। अभी जो चीज आपने देखी है आपके आंखों से, आपकी नजर से, आपकी सोच से 2-3 घंटा यहाँ पे डालने के बाद, वो अगर किसी को 2-3 मिनट में बताने के लिए जाएंगे तो क्या उनको समझेगी? नहीं। उनके भी वाइफ को समझा रही, उनकी वाइफ ने बोला करायचं नहीं, या भानगडी पडायचं नाही, तुम्ही ऑलरेडी फसले, ऑलरेडी किधर तो डूब चुके, अभी और तुम्हारा कुछ करने का नहीं। और मजा नहीं, आदमी की वाइफ ना बोले तो करे नहीं। तो इन्होंने दोस्त को बोल दिया नको करायचं नाही, घरात भांडण होतात। लेकिन वो दोस्त ने उसको समझाया कि अगर आज तूने कर लिया, शायद झगड़ा एक बार होगा, लेकिन आज अगर नहीं किया तो बाद में जिंदगी भर वो कोसेंगे कि जाने तक इसने आदमी ने कुछ किया नहीं, कुछ झंडे गाड़े नहीं इसने। तो आज कर, मेरे ऊपर भरोसा रख। 25,000 ज्यादा कीमती है कि फैमिली ज्यादा कीमती है? फैमिली कीमती है, कितने लोग मानते हैं? 25,000 से ज्यादा कीमत है फैमिली की। तो आज वो फैमिली के लिए 25,000 30,000 बचाने का नहीं, आज इन्होंने लाया उनको दे देने का, बोलने का मैं तैयार हूँ करने के लिए, आज से ही शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने दोस्त के ऊपर भरोसा रखा, बोले ठीक है चल, नुकसान कुछ नहीं है, करता हूँ। उन्होंने डिसीजन ले लिया, दे दिया दोस्त को पैसा। फिर लोगों के पास गए, सारे लोग हाँ बोलेंगे? हर अच्छे काम के लिए सारे लोग हाँ बोलते हैं, तो इसको भी सारे लोग हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस में, बाहर के बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर की जरूरत होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नहीं। यहाँ पे आपके जैसे चुनिंदी 2 से 4 लोगों की जरूरत है जो आपको ये जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए वो खुद तैयार है कि मुझे भी बढ़ना है, और साथ में अगर किसी की मदद मिलेगी तो मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो उनका ऐसे 2 दोस्त मिल गए आमरे से दूर से। उन्होंने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखा, बोले चल करते हैं, कुछ नुकसान कुछ नहीं है, पवार साहब करून वगैरह क्या हरकत है। उन्होंने शुरुआत की और करते करते उनकी 2.5 साल में 350 लोगों की टीम बन गई। और उनकी जिंदगी में वो दिन आया 2 अगस्त 2015। देखो 2013 में शुरुआत की थी, 2015 उनके जिंदगी का नया डे। सुबह 6:30-7 बजे रहेंगे, डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो बाहर दूध वाला था, दूध की बैग ली और वाइफ को बोले चाय बना। साक्षी मैडम चहा बनत असालच, किती वेळ लागतो चहा बनवायला? अशा मैडम किती वेळ लागतो? 5 मिनट। जस्ट इमेजिन करना कि वो लेडी जब जाती है किचन में चाय की बैग लेके, दूधाची पिशवी घेऊन, आणि ज्या वेळेला वो चाय लेके वापस आ रही है तो जो हस्बैंड के लिए चाय लाई वो जमीन पे पड़े थे, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे हार्ट अटैक। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला हील्स डोंट वर्क। अभी आप सोचिए, वो लेडी जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनके घर में एक बेटा है, क्या वो उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंतित रहेगी कि नहीं रहेगी? उनके आगे ढेर सारे सवाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है उन सवालों के ऊपर क्या उनको कोई सॉल्यूशन देने के लिए आया रहेगा? नहीं, लोग तो आए थे, वो बोल के चले गए काळजी करू नका, सगळं ठीक होईल, है ना? ऐसे बोलने के लिए लोग आते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा बोलने से कोई ठीक होता है? नहीं होता है। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि अगले हफ्ते में जो कार्य करता ना, कार्य वो करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। एक रिश्तेदार ने उनको पूछा नहीं कि पैसे की जरूरत है, चाहिए क्या, एक रिश्तेदार ने। लेकिन ये वो मौका था, क्या हो गया?
जब वो दुनिया से चले गए, ये जगह खाली हो गई, कंपनी ने ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, प्रियांजलि दत्ताराम बकालकर। इसका फायदा क्या हो गया? प्रियांजलि मैडम को ये बिजनेस समझना नहीं, करने को भी आता नहीं, लेकिन फिर भी ये 350 लोग हैं जो नीचे काम कर रहे हैं। क्या दत्ताराम बकालकर गए करके 350 लोग ब्रश करना बंद करेंगे, नहाना बंद करेंगे? नहीं, ये सारा सामान वो तो लेते ही रहेंगे, और लेते लेते ये 350 लोग काम करते करते 4000 से ज्यादा की टीम साइज बन गई। और दोस्तों, क्या चमत्कार हुआ उनकी जिंदगी में जब वो चले गए, तो 2015 साल था, आज हम चल रहे हैं 2022 में। कितना टाइम हो गया? 7 साल। 7 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोरोना में लोग 7 दिन घर पे बैठे, 7 हफ्ता घर पे बैठे, इनकम जीरो। 2-4 दिन मजा आया वड़े पेड़ तलने में, बाद में वो वड़ा का चट्टा लगने लग गया, अभी पैसा किधर से लाने का? सही बात है। लेकिन जब ये आज गुजर के 7 साल हो गए, लेकिन फिर भी ये टीम की बदौलत, ये टीम वर्क का बिजनेस है। जैसे धीरूभाई अंबानी चले गए, आज भी पैसा आ रहा है, वैसे दत्ताराम बकालकर जी चले गए, लेकिन ये जो टीम है, जब वो गुजरे थे तो 30 लाख का टर्नओवर था, आज जो 6 करोड़ का बन चुका है, महीने का इनकम 1 लाख के आसपास से चला जाना है। आदमी गुजरने के 7 साल बाद भी अगर 1 लाख रुपया ये मौका दे सकता है, तो आपको क्या लगता है बकालकर जी ने जो 30,000 दिए रहेंगे, वो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था कि खराब डिसीजन लिया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन था। यस। देखो, अगर कामयाब बनना है ना, तो डिसीजन खुद का लेना पड़ता है, और उसके एक बेहतरीन एग्जांपल है धोनी मूवी, आपने देखा है? वो पिताजी कभी बच्चों का बुरा सोचेंगे, लेकिन फिर भी धोनी के पिताजी उनको बोल रहे थे क्रिकेट मत खेल, बोल रहे थे ना? उन्होंने सुना होता तो आज धोनी को पहचानते कभी? टिकट कलेक्टर धोनी कैसे लगता है? लेकिन आज देखो, पिताजी का भी नहीं सुनने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया उन पे फख्र महसूस कर रही है, गर्व महसूस कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी फैमिली आपके ऊपर फख्र महसूस करे? आपके रिश्तेदार आपके ऊपर फख्र महसूस करें? आपके दोस्त आपके ऊपर फख्र महसूस करें? क्या आप चाहते हो? तो आज के आज आपको डिसीजन लेना है, ताकि आज आपका ये डिसीजन जो आप लेंगे, वो कल जाके आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाते जाते इतना ही बोलूंगा, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम जहाँ रखो निशान बन जाए। लोग तो जिंदगी जीते हैं यूं ही मेरे दोस्तों, मगर आप माई लाइफ स्टाइल के साथ ऐसी जिंदगी जियो कि आपकी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।